मिश्री की डली, राधे भावे मिश्री की डली, किशोरी मेरो कुसुम कली। मेरा कान्हा गुलाब फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। श्री राधे हरि बोल। कान्हा खेले नंद झुके अंगना, कान्हा खेले कान्हा खेले नंद झुके अंगना, कान्हा खेले नंद झुके अंगना। राधे खेले रंगीली गली, राधे खेले रंगीली गली, किशोरी मेरो कुसुम कली। मेरो कान्हा गुलाब फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। जय राधे गोविंद 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 जय राधे गोविंद। बोलो श्यामा श्यामा 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 बोलो श्यामा श्यामा। बोले बाके बिहारी लाल की राधा रमण लाल की। दोनों हाथ उठा के कहीं बार सभी राधे राधे। प्यारे भक्तजन सबको जोर से कहना है और चिल्ला के कहना है। चलो राधे राधे। श्री राधे श्री राधे। श्री राधे जय राधे। हेलो श्री राधे ओम ओम श्री राधे। चलिए सभी हाथ उठाइए एक बार और हाथ उठा के बड़े भाव से प्रेम से कहिए राधे राधे। थोड़ा और आवाज लगाओ ताकि मालूम चले मंगड़ा पारा में कथा हो रहा है। राधे राधे ऐसा। प्यारे भक्तजन हम सब जो है कथा रसपान करने हेतु बैठे हुए हैं। श्रीमद् भागवत कथा, श्रीमद् भागवत महापुराण। देखो
भागवत कथा जो है, भागवत कथा हम रसपान करने बैठे हुए हैं। आपको बता दूं मैं, भागवत कथा सुनने के पहले आपको 2 मिनट बताऊं मैं भक्ति के बारे में। हम सब यहाँ क्या करने बैठे हैं? भक्ति करने बैठे हैं भगवान का। क्या करने बैठे हैं? भगवान की भक्ति करने बैठे हुए हैं। और भगवान की भक्ति कब होगी? जब हम निस्वार्थ भाव से भक्ति करेंगे। भक्ति जो होती है 2 प्रकार की होती है। भक्ति जो है, समझ रहे हैं ना? कितने प्रकार की होती है भक्ति जो है? 2 प्रकार की। एक सकाम भक्ति और एक निष्काम भक्ति। सकामी भक्ति होती है और एक निष्कामी भक्ति होती है। प्यारे भक्तजन, सकामी भक्ति का अर्थ यह होता है, हम भगवान के पास जाते हैं और भगवान के पास जाकर के हम भगवान से मांगते हैं। भगवान की पूजा भी करते हैं, भगवान से कहते हैं भी भगवान हमारी बिगड़ी बना देना। कहते कि नहीं कहते हैं? अच्छा, कितने लोग कहते हो? जरा हाथ उठाओ। सब ओझन हुई हाल है। ठीक, देखो सकामी भक्ति जो है प्यारे, हम भगवान के पास जाते हैं और भगवान से मांगते हैं। भगवान हमारी मनोकामनाएं पूर्ण भी करते हैं, लेकिन भगवान हमको दर्शन नहीं देते। समझ रहे हैं? भगवान हमें दर्शन नहीं देते। और अगर हम भगवान से मांगते नहीं ना, तो भगवान हमें दर्शन देते हैं। निष्काम भाव की जो भक्ति है, अगर आप उनका उदाहरण कहो तो उनके उदाहरण कौन है? हनुमान जी। इतनी भक्ति किए हैं राम जी की, इतनी भक्ति किए हैं, कभी उन्होंने कुछ मांगा नहीं। हनुमान जी ने राम जी से कुछ भी नहीं मांगा। समझ रहे हैं ना? कुछ भी नहीं मांगा है उन्होंने। इतना भक्ति किया हनुमान जी ने राम जी का। लंका गए, मां सीता की खोज करके आए, सेतु का निर्माण किए, कभी कुछ मांगा नहीं उन्होंने। राम जी का जब राज्याभिषेक हो रहा था ना, तो राम जी का जब राज्याभिषेक चल रहा था, तो राज्याभिषेक जब हो रहा था राम जी का, उसमें राम जी सबको कुछ कुछ बांट रहे थे, तोहफा उपहार। हनुमान जी बैठे थे सामने। हनुमान तुम्हें क्या दूं मैं? माँ सीता को दुख लगा वहां पे, बोले सबको दे रहे हो स्वामी, आप हनुमान को कुछ दे रहे हो। तो राम जी ने कहा, प्रति उपकार करो कतोरा, सन्मुख को ही सकत मन मोरा। बोले जानकी, मैं इसे क्या दूं? तुमने तो पहले ही सब कुछ इसे दे दिया है। अजर अमर गुण निधि सुत हूँ कर हूँ सदा रघुनायक छूँ। अजर अमर रहने का आशीर्वाद तुमने अशोक वाटिका में पहले ही दे दिया इनको, तो मैं क्या दूं इन्हें? हनुमान जी ने कभी कुछ भी नहीं मांगा राम जी से। समझ रहे ना? निस्वार्थ भाव से इन्होंने भगवान की भक्ति किया है। निस्वार्थ भाव से कभी कुछ नहीं मांगा। ये गोपियां भी भगवान से निष्काम निस्वार्थ भाव से इन्होंने भक्ति किया है। ये गोपियां जो है भगवान से कभी कुछ भी नहीं मांगा इन्होंने। निस्वार्थ भाव से भगवान की भक्ति की आराधना किया है गोपियां जो है। गोपियां तो निष्काम भक्ति के उदाहरण है। एक बार भगवान कन्हैया जो है नाटक किए। क्या नाटक किए? बुखार आने का। मुझे बुखार आया है, मुझे बुखार आया है, और कोई औषधि लेकर के आओ, दवाई लेके आओ, डॉक्टर को बुलाओ। कई डॉक्टर आए, लेकिन भगवान की बुखार को ठीक नहीं कर पाए। भगवान ने कहा, बोले मेरे बुखार को ठीक करने का बोले एक ही उपाय है, एक ही तरीका है। क्या? बोले जो अपने चरण की धूली को, चरण रज की धूली को जो मुझे दे देगा तो मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी। चरण रज जो है जो ला करके मुझे देगा अपनी, तो मेरी सारी की सारी तबीयत ठीक हो जाएगी। रुक्मिणी से कहा, सत्यभामा से कहा, बोले उन लोगों ने मना कर दिया। बोले हम अपने पैर को धूली भगवान को थोड़ी दे, स्वामी को थोड़ी दे। बोले अगर हम अपने पैर की चरणों की धूली अगर स्वामी को दे देंगे तो हमें पाप लगेगा, हम नरक में जाएंगे, हम नरक में नहीं जाना चाहते। ये बात गोपियों तक पहुंची। ये बात जब गोपियों तक पहुंची
तब गोपियों ने कहा कि बोले अगर हमारे कन्हैया का तबीयत खराब है और अगर हमारे चरण की धूलि को अगर हम दे दें और उनसे उनका तबीयत ठीक हो जाता है तो हम ये सबसे बड़ी खुशी की बात होगी। तुरंत गोपियों ने अपने चरण रज को पहुंचवाया द्वारिका तक, क्योंकि गोपियां निष्काम भाव से भक्ति कर रहे थे। हाँ? उन्होंने कहा अगर हमारे चरणों की रज को अगर हम दे दे और उससे अगर उनका तबीयत ठीक हो जाता है तो ये सबसे बड़ी खुशी की क्या बात है। चाहे हमें नरक में जाना क्यों पड़े, हम नरक में जाएंगे वो स्वीकार है, लेकिन हमारी कन्हैया की तबीयत तो ठीक हो जाएगी। गोपियों का जो प्रेम है वो निष्काम भाव का प्रेम है। और हम सबको भी कौन सी भक्ति करना है? हम सबको भी निष्काम भाव से भक्ति करना है भगवान की। समझ रहे हो ना? निष्काम भाव से हम सबको आराधना करना है, वंदना करना है भगवान का। भगवान से नहीं, भगवान को ही मांग लो। जब भगवान के मंदिर जाते हो ना तो भगवान को ही मांगा करो, भगवान से नहीं, भगवान को ही मांगा करो। प्यारे भक्तजन, नैमिषारण्य का वो सुंदर स्थान है, नैमिषारण्य तीर्थ। और नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषि जो हैं बैठे हुए हैं और सूत जी महाराज से प्रश्न कर रहे हैं। कल मैंने बताया था, सूत जी महाराज से प्रश्न कर रहे हैं 88,000 ऋषि जो हैं कि बोले प्रभु, बोले आप हमें ऐसी कथा का रसपान कराइए जिस कथा को सुनने से हमारा कल्याण हो, कृष्ण प्राप्ति कर्म। बोले हमें कृष्ण की प्राप्ति हो जाए, भगवान की प्राप्ति हो जाए, हमें ऐसी कथा सुनाइए आप। हमें ऐसी कथा सुनना है जिससे हमें भगवान कन्हैया की प्राप्ति हो जाए और हमारा सारा कष्ट दूर हो जाए। तो प्यारे भक्तजन, ऋषियों ने कहा, तो सूत जी महाराज ने उत्तर दिया। सूत जी महाराज ने कहा कि बोले भागवत की कथा ही हम आप सबको रसपान कराएंगे। अच्छा, भागवत क्या है? भागवत जो है निगम कल्प तरोल गलितम फलम शुक मुखाद अमृत संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हु रसिका भुवि भावुका। भागवत जो है निगम रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है प्यारे। निगम रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है भागवत जो है। इस भागवत में ना ही छिलका है और ना ही गुठलू है। इस भागवत में केवल रस ही रस भरा हुआ है। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हु रसिका भुवि भावुका। प्यारे भक्तजन, भागवत जो है इसमें केवल रस ही रस भरा है, ना ही छिलका है और ना ही गुठलू है। भागवत में केवल रस ही रस भरा है। इस भागवत रूपी फल को सबसे पहले भगवान श्री सुखदेव जी महाराज ने चोच मारा है। भागवत को सुखदेव जी महाराज ने सबसे पहले इसे चोच मारा है और चोच मार करके उसे मीठा किया है। जैसे कोई बिही का फल होता है ना, और उसे कोई पक्षी चोच मार देता है, और पक्षी जो है जब चोच मारता है तो वो अति मीठा हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? हाँ? बिही का फल खाए हो जाम? हाँ। उसे जब वो कोई पक्षी चोच मारता है तो वो बहुत मीठा हो जाता है। उसी प्रकार इस निगम रूपी वेद का वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है भागवत। और वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है भागवत, जिसमें ना ही छिलका है और ना ही गुठलू है, केवल रस ही रस भरा हुआ है। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हु रसिका भुवि भावुका। जितनी बार पीना है पियो, जैसा पीना है पियो, लेकिन पियो तो सही। सत्संग हम जितनी बार करेंगे उतनी बार हमको केवल आनंद ही आनंद आएगा। जितनी बार हम सत्संग करेंगे, जितनी बार हम सुनेंगे, जितनी बार हम पिएंगे। प्यारे भक्तजन, आपको बता दूं मैं, ऋषियों ने प्रश्न किया, बोले प्रभु भागवत की रचना कैसे हुई है ये हमें जानना है, और भागवत को
जो सुनाने वाले हैं भगवान सुखदेव जी, उनका जन्म कैसे हुआ, वो कौन थे? आइए उस चीज को हम जानते हैं। प्यारे भक्तजन, आपको बता दूं मैं, सुखदेव भगवान जो है पहले तोता हुआ करते थे। तोता क्या हुआ करते थे? तोता। सुखदेव भगवान जो है गोलोक धाम में तोता बन करके विचरण किया करते थे राधा रानी की गोद में। एक बार राधा जी ने सोचा कि मैं सुख को भेजूं मृत्युलोक और वहां जाकर के भगवान की सत्संग आराधना करेगी। सुखदेव जी महाराज को राधा जी ने कहा कि बोले आप चले जाओ कहाँ? मृत्युलोक, और भगवान का भक्ति करो, गुणगान करो। तो सुखदेव जी मना कर दिया, बोले मैं नहीं जाऊंगा। बोले क्यों? वहां अगर मैं जाऊंगा तो मुझे बोले माया जो है डस लेगी, और मैं माया में नहीं पड़ना चाहता, इसलिए मुझे आप जो है वहां मत भेजो मां। राधा जी ने कहा कि बोले माया तुम्हें नहीं डसेगी, ये मेरी गारंटी है, लेकिन तुम जाओ। प्यारे भक्तजन, सुखदेव जी वहां से कहां आए? कैलाश पर्वत आए। सुखदेव जी पहले तोता थे, तोता। कैलाश पर्वत आए, पक्षिणी के गर्भ से अंडे के रूप में जन्म हुआ, और पक्षिणी के गर्भ से अंडे के रूप में जब उनका जन्म हुआ सुखदेव जी महाराज का, प्यारे, अंडे के रूप में जब उनका जन्म हुआ सुखदेव जी का कैलाश पर्वत में, नारद जी ने सोचा बोले सुखदेव जी का जन्म होगा तो इनको मालूम चलना चाहिए भागवत की बातें, कैसे मालूम करें? तो नारद जी चले आए कहाँ? कैलाश पर्वत। माँ पार्वती अकेली बैठी हुई थी, और पार्वती मैया जब अकेली बैठी हुई थी वहां पे, तो पार्वती मैया से कहा बोले मैया प्रणाम, खुश रहो नारद जी, बैठिए बैठिए। बोले आजकल ना मैया लोग बनावटी प्रेम करते हैं, दिखावे का प्रेम करते हैं। बोले सच्चा प्रेम, सच्ची बातें कोई नहीं करता, सच्चा व्यवहार। क्या हुआ नारद? बोले आज लोग जो है दिखावटी का रिश्ता बना करके रखते हैं मैया, आजकल के लोग जो है। बोले अच्छा, आप भी हमें दिखावटी का रिश्ता निभाते हैं। बोले क्या हुआ? अरे आपके पतिदेव जो भी है वो भी आपसे दिखावे का रिश्ता रखे हैं भोलेनाथ। बोले क्यों? बोले आपको आज तक अमर कथा नहीं सुनाए हैं, पूछना उनसे, आपसे अमर कथा छुपा के रखे हैं। हर एक पति जो है अपनी पत्नी को हर एक बात नहीं बताते, एक न एक बात राज की बात छुपा के रखते हैं, और आपके साथ भी वैसी हुआ है। आज स्वामी अगर आए तो उनसे पूछना। स्वामी आए, भोलेनाथ जो है, अब भोलेनाथ जो है जैसे पहुंचे, तो भोलेनाथ जो है जैसे वहां पर पहुंचे तो माँ पार्वती का मुंह फूला हुआ था। माँ पार्वती ने पूछा, बोले क्या हुआ? माँ पार्वती से पूछा भोलेनाथ ने, बोले क्या हुआ गौरा, मुझे क्यों फुलाई हो तुम? तब उन्होंने कहा कि बोले आप मुझे अमर कथा नहीं सुनाए हो स्वामी, आप मुझे अमर कथा नहीं सुनाए हो, इसलिए आज मेरा मन खराब है। अच्छा, बोले अमर कथा की बात कर रही हो? बोले अमर कथा की बात कर रही हो, ठीक ठीक, हम तुम्हें अमर कथा सुनाएंगे, लेकिन उसका शर्त है पार्वती। बोले कौन सी शर्त? बोले शर्त यह है कि तुम्हें ध्यान से कथा सुनना होगा, और बीच में हामी भी भरना होगा, हुगारू भी देना होगा तुमको। बोले ठीक है। उसी समय अंडे से सुखदेव जी का जन्म हुआ, और सुखदेव जी का जब जन्म हुआ तो भगवान शंकर एक बार ताली बजाए ऐसा, और जैसे ताली बजाया तो जितने पक्षी थे सब उड़ के भाग गए। दूसरी ताली बजाया जब भोलेनाथ, तो वहां पर त्रिशूल जो है परिक्रमा करने लगा, त्रिशूल जो है, और त्रिशूल जो है जब परिक्रमा करने लगा, तीसरी ताली जब भोलेनाथ बजाए, और तीसरी ताली जैसे भोलेनाथ बजाए तो वहां पर ठंडी ठंडी हवा चलने लगी ऑटोमेटिक। अब कथा जो है प्रारंभ हुआ, और जब कथा जो है प्रारंभ हुआ ना प्यारे भक्तजन, उसी समय सुखदेव जी ऊपर बैठे थे, और सुखदेव जी महाराज जब ऊपर बैठे थे तो सुखदेव जी महाराज कथा सुनने लगे, भोलेनाथ पार्वती मैया को कथा बताने लगे। मैया को जब कथा बता रहे थे तब पार्वती मैया कहती थी हाँ स्वामी, स्वामी जी स्वामी। क्या कहती थी? हाँ स्वामी, स्वामी जी स्वामी।
और उसी समय भगवान शंकर जो है भागवत की कथा पार्वती मैया को सुनाने लगे। समझ रहे ना, वो जिसे अमर कथा कहा जाता है। और भागवत की कथा जब सुनाने लगे, उस समय बाबा कथा जब कहने लगे तो आंख को बंद करके कथा कहने लगे। और आंख को बंद करके जब कथा कहने लगे ना प्यारे भक्तजन, जब आंख को बंद करके कथा कहने लगे भगवान भोलेनाथ, उस समय पार्वती मैया को नींद आ गया जोर से और पार्वती मैया सो गई। तो जब पार्वती मैया सोई, उसी समय वो तोता का बच्चा जो है स्वामी, हाँ स्वामी, जी स्वामी, ये कहने लगा। 3 शब्द, हाँ स्वामी, स्वामी, जी स्वामी। अचानक भगवान का आंख खुला, और आंख जब खुला तब उसने देखा कि पार्वती सो रही। तो बोले हम ही कौन भर रहे हैं? ऊपर जब देखे तो तोता का बच्चा हम ही भर रहा है। भगवान को बड़ा गुस्सा है, बोले तुम छुप के कथा सुन रहे हो हमारी। और भगवान शंकर जो है मारने दौड़ गए उस सुखदेव को, तोता को। वो तोता भागते 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 सम्यक प्रास आश्रम आ गए। कहाँ आ गए? सम्यक प्रास आश्रम, व्यास नारायण भगवान का जहाँ आश्रम है। और व्यास नारायण भगवान के आश्रम आ गए। उसी समय व्यास जी की पत्नी अरणी देवी जम्हाई ले रही थी। और जब जम्हाई ले रही थी तो उसी समय मुंह जब खोली तो तोता का बच्चा मुंह से अंदर प्रवेश कर गया। तोता का बच्चा अंदर प्रवेश कर गया। और तोता का बच्चा जो है अंदर प्रवेश कर गया। और वही तोता का बच्चा 12 साल तक रहा है माँ के गर्भ में। कितने साल रहा है? 12 साल। शंकर जी वापस चले गए। भगवान नारायण आए, और भगवान नारायण आकर के कहे, बोले सुख तुम बाहर आओ। तो सुखदेव जी कहे कि बोले मैं बाहर नहीं आऊंगा, मैं बाहर आऊंगा तो माया मुझे डस लेगा। भगवान नारायण ने कहा तुम राधा जी को अपना गुरु माने हो, राधा जी ने तुम्हें पहले ही कह दिया है कि तुम्हें माया जो है नहीं डसेगी, इसलिए तुम बाहर आओ और तुम्हें राधा नाम का गुणगान करना है और संकीर्तन करना है। मेरी माया तुम्हें नहीं डसेगी, मैं कह रहा हूँ। माया के चक्र को रोक लिया, और जैसे माया के चक्र को जब रोका तो सुखदेव जी भगवान बाहर आ गए। बोलो सुखदेव भगवान की। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। आइए। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, 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 आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चलो आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। राधे राधे श्याम, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। जय हो, हरि बोल। मेरी चंदा चकोर है बिहारी, राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी, राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी, राधा
मेरी चंदा चकोर है बिहारी, 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 चकोर है बिहारी। राधे राधे श्याम राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे जय हो। श्री राधे राधा मेरी मिश्री तो स्वाद है बिहारी, 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 स्वाद है बिहारी जी, 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 स्वाद है बिहारी। राधे राधे श्याम राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे। जय हो। रानी गंगा तो धार है बिहारी, 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 धार है बिहारी जी, 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 धार है बिहारी। राधे राधे श्याम राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी।
मेरी गोरी तो सांवरे बिहारी, राधा मेरी गोरी तो सांवरे बिहारी, राधा मेरी गोरी तो सांवरे बिहारी, राधा मेरी गोरी तो सांवरे बिहारी, सांवरे बिहारी जी 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 सांवरे बिहारी। राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। जोर से बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, राधे बोलो राधे राधे, जीवन में राधे राधे, वृंदावन में राधे राधे, मानगली में राधे राधे, मानगली में राधे राधे, गिरिराज में राधे राधे, बरसाना में राधे राधे, कुंदर में राधे राधे, मामला पारा राधे राधे, जोर से बोलो राधे राधे, राधे बोलो राधे राधे, हंसते बोलो राधे राधे, हंसते बोलो राधे राधे, राधे 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 बोलिए गोविंद भगवान की प्यारे भक्तजन चलिए एक बार सभी हाथ उठाइए और हाथ उठा के कहिए बड़े भाव से राधे राधे। हाँ 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 हल्ला गुल्ला ना करो, कथा में आ जाइए। प्यारे भक्तजन, तो सुखदेव जी महाराज को भगवान नारायण ने कहा कि बोले तुम वापस आओ, मेरी माया जो है तुम्हें नहीं डसेगी। और सुखदेव जी भगवान का सुंदर आगमन हुआ। सुखदेव जी महाराज का जब जन्म हुआ 12 साल माँ के गर्भ में रहे हैं। बताइए कितने साल? 12 साल। कोई भी जीव जो है भगवान के गर्भ में 9 महीना ही रहता है माँ के गर्भ में, कोई भी बच्चा जो है। लेकिन सुखदेव जी अपनी माँ के गर्भ में कितने साल रहे हैं? 12 वर्ष माँ के गर्भ में रहे हैं। और 12 वर्ष बाद जब माँ के गर्भ से इन्होंने बाहर निकला, तो बाहर जब ये निकले माँ के गर्भ से, तो संसार में नहीं रहे, जाने लगे आगे, मुझे नहीं रहना, सब छोड़ करके जाने लगे। बोले हमको रहना नहीं है यहाँ। पिताजी जो है चिल्लाने लगे, ऐ पुत्र कहाँ जा रहे हो, ऐ पुत्र कहाँ जा रहे हो, रुको 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 रुको। व्यास नारायण आगे जाने लगे, बोले रुको 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 ना जाओ तो। सुखदेव जी आप जंगल जा ही रहे हैं, मुझे नहीं रहना है, मुझे नहीं रहना, मैं जा रहा हूं। और सुखदेव जी भगवान जो है जंगल जाने लगे। पिताजी कहे कि बोले बेटा वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। लेकिन वो नहीं मान रहे। क्यों? क्योंकि वो तो संसार के लिए आए हैं ना सुखदेव जी, माँ बाप के लिए नहीं आए हैं। पिताजी जब उनके पास पहुंचे तब कहे बेटा चलो। सुखदेव जी ने मना कर दिया। बोले जीव जो है संसार में कई बार आता है पिताजी, माँ के गर्भ में आता है, जन्म लेता है, पुत्र बनता है, पुत्री बनती है, माँ बनती है, बेटा बनता है, पिता बनता है। ये आवागमन का चक्र जो है चलते रहता है और मुझे नहीं जाना है। बोले आप चले जाओ वापस। व्यास नारायण भगवान वापस आ गए, सुखदेव जी आए नहीं, जंगल में रहे। भागवत की भी रचना नहीं हुई है प्यारे। सुखदेव जी जंगल में रहने लगे। एक बार की बात है, व्यास जी का मन बड़ा असंतोष था और व्यास नारायण भगवान का जो मन है बड़ा असंतोष था। नारद जी आए उनके पास और नारद जी आकर के व्यास नारायण से पूछे कि आप महाराज इतने उदास क्यों लग रहे हो, क्या कारण है? आप इतने उदास क्यों लग रहे हो, गुमसुम क्यों लग रहे हो? तब व्यास जी ने कहा
क्या बताऊं नारद जी, मैंने 17 पुराण की रचना की है। कितने पुराण? 17 पुराण की मैंने रचना की है, लेकिन अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि मेरा मन खटकता है, मुझे पूर्णता नहीं मिला है। नारद जी ने कहा आप 17 पुराण की रचना की हो, लेकिन आप भागवत महापुराण की रचना आपने नहीं किया है, जिसमें भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन हो, उसने आपने नहीं लिया किया है। 17 पुराण में भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन आपने नहीं किया है। आप फिर से पुराण की रचना करिए। 4 श्लोक में सुंदर नारद जी जो है भागवत का श्लोक बताए हैं। 4 श्लोक, चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान दिया है नारद जी, जिनको उनके पिता ब्रह्मा ने दिया था। और बताया कि बोले भगवान का नाम जप करने से, सत्संग करने से, उनके चरित्र को गाने से, गुणगान करने से जीवन को तृप्ति मिलती है प्यारे। आज मुझे अगर भगवान की इच्छा हो रही है तब मैं दर्शन करने चले जाता हूँ बैकुंठ, जब इच्छा करता है कैलाश चले जाता हूँ व्यास जी। ये मेरे पूर्व जन्म के फल की प्राप्ति ही। मैं पूर्व जन्म में एक दासी का बेटा था। नारद जी अपनी घटना बता रहे हैं व्यास जी को। पूर्व जन्म में मैं क्या था? पूर्व जन्म में मैं दासी का एक बेटा था और मेरी माँ राजा के घर काम करने जाया करती थी। एक बार जब हमारे गांव में कुछ संतों का आगमन हुआ, और संतों का जब आगमन हुआ तो राजा ने मेरी ड्यूटी लगा दी संतों के जूठे पत्तल उठाने के लिए। देखो, संतों का जूठा पत्तल उठाना बहुत पुण्य की बात है। जहाँ भंडारा होता है, जहाँ कार्यक्रम होता है, वहां आप भंडारा ना करवाओ, लेकिन वहां जाके उस जगह की सफाई कर दो, और जो जूठे पत्तल हैं अगर उसे उठाना चालू कर दोगे तो आपको उसका भंडारा कराने वाले से ज्यादा फल आपको मिलेगा, क्योंकि आप वहां सफाई कर रहे हो। मंदिर भी जाते हो आप पूजा करने के लिए ना, अगर आप पूजा करने नहीं जाते कोई बात नहीं, अगर आप मंदिर जा करके केवल वहां मंदिर की सफाई कर देते हो ना, तो पूजा करने वाले से ज्यादा फल सफाई करने वाले को मिलता है, याद रखना। आसपास मंदिरों में देखना, शिव जी के मंदिर में साहब फूल, बेल पत्ता, चावल, दूध, दही चढ़ा के चले जाते हैं सोमवार को। भगवान के पास इतनी सारी अस्त व्यस्त व्यवस्था बनी रहती है। अगर आप वहां जाकर के मंदिर जाकर के उस मंदिर को, प्रांगण को साफ करना चालू कर दोगे ना, तो सबसे ज्यादा पुण्य जो है आपको प्राप्त होगा। मंदिर की सफाई करोगे तो, समझ रहे हो ना। व्यास नारायण भगवान को नारद जी ने कहा कि बोले मैं पूर्व जन्म में एक दासी का बेटा था। मेरे नगर में राजा महाराजा के यहाँ मैं काम करने जाता था, मेरी माँ भी जाती थी। संतों का आगमन हुआ, और संतों का जब आगमन हुआ तब मेरी सेवा, मुझे सेवा करने के लिए लगाया गया। कहाँ? ब्राह्मणों की जूठे पत्थर उठाने के लिए। मैं खूब सेवा किया व्यास जी, और मैं खूब सेवा किया हूँ। और सेवा करने के बाद जब मैं संतों के साथ जाने लगा, तब संतों ने कहा कि बोले तुम हमारे साथ नहीं जा सकते। बोले क्यों? क्योंकि तुम्हारी माँ भी जिंदा है, और तुम्हारी माँ अगर जिंदा है तो तुम अभी मातृ ऋण से तुमको मुक्ति नहीं मिला है। जब तक माँ बाप जीवित होते हैं ना, और हम उनके शव को, लाश को जब तक कांधे में धर के शमशान घाट लेके नहीं जाते, तब तक हमारे ऊपर माता का ऋण और पिता का ऋण जो है रहता है। तुम अपनी माँ की सेवा करो बालक। हरिदास नाम था नारद जी का। तुम अपनी माँ की सेवा करो, जाओ। और वही हुआ प्यारे। हरिदास को ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र दिया संतों ने, उस मंत्र देकर के चले गए। हरिदास जो है उस मंत्र को 24 घंटा रटने लगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 12-12 घंटे तपस्या करने लगा। एक दिन आकाशवाणी हुआ कि बोले बालक, इस बार नहीं, अगली बार जब तू आएगा तब जो है भगवान का दर्शन कर पाएगा तू, अगली बार जब आएगा तब। और वही बालक जो है अगली बार नारद जी बन करके आए, और जब इच्छा करता है कैलाश चले जाते हैं, जब इच्छा करता है वैकुंठ चले जाते हैं। तो नारद जी जो है व्यास नारायण को अपने पूर्व जन्म की घटना बता रहे हैं। बोले मैं भी दासी का बेटा था, और आप जो है भगवान भागवत की रचना करो, जिससे आपका कल्याण होगा, मन को शांति मिलेगी। व्यास नारायण भगवान ने उस 4 श्लोक के माध्यम से उस 4 श्लोक को 18,000 श्लोकों में रूपांतरित कर दिया। भागवत को लिखने के लिए किसको बुलाया? गणेश जी को। गणेश जी आए, गणेश जी के पास व्यास जी ने कहा कि बोले आपको भागवत की रचना करना है, लिखना है, मैं बोलूंगा आप लिखोगे। गणेश जी ने कहा बोले ऐसे नहीं, लगातार बोलना होगा आपको।
और लगातार जब बोलोगे तभी मैं लिखना चालू करूंगा। गणेश जी महाराज कहे रुकना नहीं है, बीच में रुक गए तो मैं बीच से उठ के चला जाऊंगा। उस समय गणेश जी से ज्यादा स्पीड लिखने वाला आज तक कोई नहीं हुआ है, समझ रहे हैं ना। आप यहाँ से वहां जाओगे 10 पन्ना लिख के कंप्लीट, इतना फास्ट लिखते हैं गणेश जी। इसलिए विद्यार्थियों को भगवान गणेश की पूजन करना चाहिए। जिनको लिखना पढ़ना नहीं आता वो ओम गम गणपति नमः का जाप करे, वो बालक या बालिका। हर बुधवार के दिन भगवान गणेश को दूबी चढ़ाए। गणेश जी को दूबी और लाल फूल बहुत पसंद, समझ रहे हैं ना। हाँ, गणेश जी ने शर्त रखा व्यास जी के सामने कि बोले आप जो आपको लगातार बोलना होगा, मैं लगातार लिखूंगा। पता चला नहाने जा रहा हूँ, पूजा करने जा रहा हूँ कहोगे तो मैं छोड़ के चल दूंगा, भैया आप जानो। व्यास जी ने कहा बोले ठीक है चलो, बात डन, आपको लिखना है और मैं बोलूंगा। व्यास नारायण भगवान उस 4 श्लोक को 18,000 श्लोकों में रूपांतरित किए और बोलते गए बोलते गए बोलते गए बोलते गए बोलते गए। कौन? व्यास नारायण जी भगवान। कौन है व्यास जी? व्यास जी भगवान 24 अवतारों में से 17वें नंबर के अवतारी है व्यास जी, 17वें नंबर के अवतारी। जब इनका जन्म हुआ तो तुरंत 18 साल के हो गए। कोई बालक जन्म लेते 18 साल का होता है क्या? वोट डालने के लिए चौड़ा डाल जाता है क्या? लेकिन ये 18 साल के हो गए व्यास जी महाराज। और व्यास जी महाराज 18 वर्ष के हो गए तुरंत। और उसी व्यास जी महाराज ने भागवत को बोलना चालू किया और गणेश जी लिखना चालू किया अपने टूटे हुए दांत से। भागवत की रचना की बात कर रहा हूं मैं, समझ रहे हैं। गणेश जी लिखते गए, व्यास जी बोलते गए। व्यास नारायण को नहाना है भैया, संत आदमी हो, बिना नहाए थोड़ी रहेंगे। ऐसा थोड़ी कि ठंड है तो नहीं नहाएंगे काम चल जाएगा, है कि नहीं। ठंड के दिन में देखना अक्सर कुछ लोग नहाते ही नहीं है। अभी ठंड बढ़ गया है, तापमान थोड़ा सा, भाई महाराज कहाँ नहा, वो बोले हाथ बोल रहे, बोले थन भाई इसने काम चल जाते, अक्सर देखने को मिलता है। प्यारे भक्तजन, आपको बताऊं तुम्हें, व्यास नारायण भगवान जो है, व्यास नारायण भगवान जो है गणेश जी के सामने ऐसे ऐसे शब्दों को पेश कर देते थे, पूछो मत। और ऐसे ऐसे शब्दों को पेश कर देते थे जिससे उनको सोचने में बहुत समय लग जाता था, और सोचने में समय लग जाता था। और उतने देर में व्यास जी जाकर डुबकी लगा के आ जाते थे नहा के, समझ रहे हो ना। जितना समय गणेश जी को सोचने में लगता था उतने समय में व्यास जी जाते थे डुबकी लगा के आ जाते थे। तब बताते थे कि मैंने आपको ये कहा, तब फिर लेखन कार्य प्रारंभ होता था। अब व्यास जी को बोले पूजा करना है तो फिर गणेश जी के सामने संस्कृत के जटिल शब्दों को पेश कर देते थे। फिर सोचने में समय लगता था, क्या बोले हैं व्यास जी, तो हम क्या बोले समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे। उतने समय में जाके वो पूजा करके आ जाते थे। तो इस तरीके से लेखन कार्य जो है पूर्ण हुआ। भागवत में जो काले काले मोटे अक्षर हैं वो क्या है? काले काले जो मोटे अक्षर है वो जो है गोपिकाएं हैं। पीछे का जो सफेद पन्ना होता है ना, जैसे कि ये काले काले जैसे मोटे अक्षर है, ये गोपिकाएं हैं। और पीछे का ये सफेद पन्ना कौन है? राधा रानी है। और ये पूरा ये पुस्तक कौन है? भगवान श्री कृष्ण। समझ रहे हैं ना आप? हाँ, इस तरीके से लेखन कार्य जो है पूर्ण हुआ। और लेखन कार्य जो है पूर्ण हुआ श्रीमद् भागवत का। प्यारे भक्तजन, प्रचार करने वाला कहाँ है? जंगल चला गया है ना सुखदेव जी, बताया था ना मैंने। 12 साल माँ के गर्भ में रहा है, और 12 साल तक माँ के गर्भ में रहा है, और गर्भ में रहने के बाद जंगल चला गया, मैं नहीं रहूंगा परिवार के साथ। भागवत का लेखन कार्य पूर्ण हो गया, लेकिन प्रचार करने वाला जंगल में बैठा है, क्या करे अब। व्यास जी महाराज जो है संस्कृत के बड़े बड़े भागवत के श्लोकों को अपने शिष्यों को गा करके रटवा के जंगल भेजते थे। जाओ जंगल जाना, और जंगल में गैया चराते चराते ये मैं श्लोक बता रहा हूँ उसको गाना। तो उनके शिष्य जो है जाते थे जंगल, और जंगल जाके कहते थे, क्या कहते थे? जंगल जाके कहते थे कि बोले बरहा पीडम नटवर वपो कर्णयो कर्णिकारम। ये आधे श्लोक, और आधे श्लोक को जब गाया करते थे तो सुखदेव जी के कान में ये बात जाया करता था। और सुखदेव जी महाराज के कान में जब ये बात जाता था तो सुखदेव जी दौड़ के चले जाते थे, बोले क्या कहा तुमने? आगे बताओ भैया, आगे जो भागवत का शब्द गा रहे हो जो मुझे सुनना है।
सुखदेव जी ने जब सुना तो सुन करके आए और आकर के कहा कि बोले इसे मुझे सुनना है, आगे की बात बताओ। तो शिष्यगण कहते थे कि बोले अगर आगे की सुनना है ना तो आपके पिता के पास जाना होगा, और आपके पिता के पास जाना होगा, वही हमको इतना ही समझा के भेजे हैं, और आगे सुनना है भागवत की कथा तो हमारे गुरुदेव के पास जाना होगा। तब सुखदेव जी महाराज जंगल से वापस आए हैं, और जंगल से वापस आए हैं, और जंगल से वापस आ करके पिता के साथ सामने बैठ करके श्रीमद् भागवत कथा को सुना, और सुन करके सुखदेव जी वापस जंगल चले गए। ठीक है, सुनने वाले का जन्म कैसे हुआ समझ आ गया है। भागवत की रचना कैसे हुई? भागवत में कितने हजार श्लोक हैं? 18,000। ठीक है, कितने स्कंद हैं? 12 स्कंद हैं, 12 स्कंद, 335 अध्याय है भागवत में। 335 अध्याय, 18,000 श्लोक और 12 स्कंद है इस भागवत में। समझ रहे हैं ना? हाँ, भागवत का लेखन कार्य पूर्ण हुआ, और सुंदर व्यास जी महाराज का जीवन आज तृप्त हो गया। मन को तृप्ति मिली कि आज मेरा जीवन पूर्ण हुआ। मैं भगवान कन्हैया की बाल लीलाओं का मैंने वर्णन किया है भागवत। अरे भागवत तो ऐसी चीज है प्यारे, भागवत भागवत कह देने से हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, केवल भागवत कह देने से। क्योंकि भागवत किसे कहा जाता है पता है? भगवान के प्रिय जनों को भागवत कहा जाता है। भगवान के जो अपने होते हैं ना उन्हें भागवत कहा जाता है। भगवान के निवास का भी नाम होता है भागवत। समझ रहे हैं ना? हाँ। देखो भागवत कथा में सत्य वही दर्शाया गया है, सत्यम परम धीमहि। 88,000 ऋषियों ने प्रश्न किया भगवान सूत जी महाराज से कि मानव के लिए परम कर्तव्य क्या है महाराज, ये हमें जानना है। मनुष्य का परम धर्म क्या है? तो सूत जी महाराज ने कहा मानव का परम धर्म है भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम होना, प्रीति होना। हमारा जन्म क्यों हुआ है? खाना खाना, सोना, बच्चे पैदा करना, क्या इसलिए हमारा जन्म हुआ है? नहीं, हमारा जन्म हुआ है भगवान की भक्ति करने के लिए, भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने के लिए, भगवान श्री कृष्ण की सत्संग करने के लिए हमारा जन्म हुआ है। भगवान के नाम का प्रचार करने के लिए हमारा जन्म हुआ है। भगवान का गुणगान करने के लिए हमारा जन्म हुआ है। मनुष्य का परम धर्म है भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम होना। दूसरा प्रश्न किया ऋषियों ने, केवल मंदिर में हम जाते हैं, कई बार मन में दुविधा होती है कि बोले देवी श्रेष्ठ है कि देवता श्रेष्ठ है। कई बार मन में ये बात लगता है। अब कल आप कलश यात्रा में शिव जी का मंदिर गए थे, वहां हमारे मन में खटका हो गया, शिव जी बैठे हैं, दुर्गा जी है, काली जी है, हनुमान जी है, कौन बड़े हैं? मन में कभी सोचते हो आप लोग ना? यही बात ऋषियों ने पूछा सूत जी महाराज से, बोले कौन से देवी देवता बड़े हैं महाराज, ये बताइए। तब वहां पर सूत जी महाराज ने ऋषियों को बताया, देखो संसार के जितने देवी देवता हैं वो एक वृक्ष की डाली है, पत्तियां हैं, पुष्प है, शाखाएं हैं, और भगवान श्री कृष्ण जो है जड़ है प्यारे। कौन है? भगवान श्री कृष्ण जड़ है। आप जब एक गमले में पानी डालते हो तो ऊपर पानी डालते हो कि जड़ में पानी डालते हो? जड़ में डालते हो ना, और जड़ में डालते हो तो ऊपर भी हरा भरा हो जाता है ऑटोमेटिक। उसी प्रकार भगवान कन्हैया क्या है? जड़ है। जड़ को पकड़े रहोगे तो ऊपर ऑटोमेटिक हरा भरा रहेगा। कहने का तात्पर्य ये है, भगवान कृष्ण की भक्ति करोगे तो संसार के सभी देवी देवताओं की कृपा और आशीर्वाद जो है आपको यूं ही प्राप्त होता रहेगा, यूं ही प्राप्त होता रहेगा भगवान का कृपा जो है। ऋषियों ने प्रश्न किया, बोले प्रभु एक बात बताओ, आप कहते हैं भगवान अजन्मा है, तो भगवान का अवतार होता है कि जन्म? सूत जी महाराज ने कहा कि बोले जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़ असुर महाअभिमानी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हरहु कृपा निधि सज्जन पीरा। जब सज्जनों के ऊपर जब कष्ट आता है ना, तो उन कष्टों को दूर करने के लिए भगवान जो है अवतार ग्रहण करते हैं। अच्छा प्रभु भगवान का अवतार कितने हैं? कोई कहता है 10 अवतार है, कोई कहता है 12 अवतार है, कोई कहता है 24 अवतार है। कितने अवतार है भगवान के? तो सूत जी महाराज ने कहा भगवान के 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, भगवान के कितने अवतार हैं? भगवान के 24 अवतार है। समझ रहे हो ना? अवतारों की कथा सुनने से हमारा जीवन सुधरता है, याद रखना
अवतारों की कथा जितनी सुनोगे उतना हमारा जीवन सुधरते जाएगा। 24 अवतार हुआ है परमात्मा का, समझ रहे हैं ना? 24। पहला जो अवतार है वो है सनकादिक मुनियों का अवतार, सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार का जन्म। देखो यह ब्रह्मचर्य का अवतार है, ये सनकादिकों का अवतार। ब्रह्मचर्य को जब जीवन में उतारोगे ना तो जीवन श्रेष्ठ बनेगा। पहला अवतार हुआ है सनकादिक मुनियों का। दूसरा अवतार है वराह भगवान का। वराह श्रेष्ठ, जब जीवन में ब्रह्मचर्यता आएगी तो जीवन जो है श्रेष्ठ हो जाएगा ऑटोमेटिक। तीसरा अवतार है भगवान का नारद जी का, भक्ति का अवतार। जब आपके अंदर ब्रह्मचर्य आएगा, जब आपके अंदर श्रेष्ठ चिन्ह आएगा, तब आप भगवान का भजन और भक्ति करोगे। भक्ति का अवतार है नारद जी। चौथा अवतार है नर और नारायण का। किनका अवतार है? नर और नारायण का। प्यारे भक्तजन, ये नर नारायण का अवतार क्यों? भक्ति मिले तो भगवान से साक्षात्कार होता है, भक्ति द्वारा भगवान मिलते हैं। परंतु भक्ति ज्ञान और वैराग्य के बिना नहीं होती है, ज्ञान और वैराग्य के बिना भक्ति अधूरी होती है। पांचवा अवतार किसका है? कपिल जी का, ज्ञान का अवतार है, समझ रहे ना? ज्ञान का अवतार है। छठवां अवतार है दत्तात्रेय जी महाराज का, दत्तात्रेय जी महाराज का अवतार। सातवां अवतार है यज्ञ भगवान का। आठवां है ऋषभ देव, नौवां पृथु और दसम है मत्स्य अवतार। अच्छा, मछली कितने लोग खाते हो ये बताओ? चलो, 10वां है मत्स्य अवतार। मछली कौन कौन खाते हो? कभी कभी एक आध बार चलत हो ही बता दो, कुछ नहीं कहा नवन के जन खातो? चलो हाथ उठाओ तो। हाँ, मुस्कुरावत हो, लजात हो, मतलब सभी जन खातो। संडे वनडे को महीना में आध बार चलत हो है नहीं? हाँ, मत खाया करो। देखो आपको बता दूं मैं, देखो प्यारे, जब हम किसी जीव की हत्या करके खाते हैं ना तो हमारे साथ गलत होता है, समझ रहे हो ना? किसी जीव की हत्या करके जब हम खाते हैं लोग जो हैं प्यारे जीव की हत्या करके खाते हैं, है ना? और जीव की हत्या करके खाते हैं लोग जो है, तो ऐसे लोगों के लिए कुंभी पाक नाम के नरक का प्रावधान है। कुंभी पाक अभी ठीक हो गया है, ठीक हो गया, फिर थोड़े बाद वैसे हो जाते हैं ऑटोमेटिक, फिर ठीक हो जाएगा, देख लेना उसको, कहीं वायर वैल्यूज होगा। प्यारे, जब हम जीव की हत्या करके खाते हैं ना तो हमारे लिए कुंभी पाक नाम के नरक का प्रावधान होता है। कुंभी पाक, जब हमारी मृत्यु होती है तो चंड और प्रचंड हमको पकड़ते हैं, हम पकड़ करके ले जाते हैं कुंभी पाक नाम का नरक। वहां क्या होता है? कुंभी पाक नाम के जो नरक है वहां पर बड़ी सी कढ़ाई होती है, बहुत बड़ी कढ़ाई, गरम गरम तेल खौलते रहता है। उस पर तुमको यम के दूत पकड़ेंगे और पटक देंगे, तुमने जीव की हत्या करके खाया। तुम वहां कहोगे, झूठ बोलोगे, हमने नहीं खाया, तो चिट्ठा खोलेंगे, बता देंगे नया साल मनाने गए थे खारून नदी, 1 तारीख की बात है, MDH मसाला डाले थे, तेल में तले थे, पूरा डिटेल। अब तुमको भी वैसे तलेंगे, समझो नहीं? हाँ, हमको भी, हमारे साथ भी वही होगा। इसलिए जीवों की हत्या करके खाना बंद करो। जो जीवों की हत्या करके खाता है तो भगवान श्री कृष्ण उनके पास नहीं आते, उनको भगवान की भक्ति नहीं मिल पाती। इसलिए जीवों की हत्या करके खाना बंद करिए, ठीक है? 11वां अवतार है भगवान का कच्छप अवतार, कछुआ का अवतार। अच्छा, कछुआ किसके किसके यहाँ है? आजकल सब कछुआ पालना भी चालू कर दिए हैं। पहले तो लोग गाय पालते थे, गाय पालना बंद कर दिए, कुत्ता पालना चालू कर दिए, अब लोग जो है कछुआ भी पालते हैं। पैसा थे महाराज, हाँ है नहीं? लक्ष्मी का आगमन होता है कछुआ पालने से महाराज जी, इसलिए पालते हैं। अच्छा,
अगर ऐसा कुछ रहता तो कछुआ बेचने वाला करोड़पति नहीं हो जाता। जिनके पास कछुआ है वो करोड़पति हो जाता है। रोड में कछुआ क्यों बेचता वो? शास्त्र केवल गौ पालन का आज्ञा देता है, कछुआ पालन का नहीं। 11वें नंबर पर है भगवान कच्छप का अवतार, 12वें नंबर पर है धनवंतरी का अवतार, 13वां है मोहिनी का अवतार और 14 है नरसिंह भगवान का अवतार, 15वां है वामन, 16वां है परशुराम, 17वां है व्यासनारायण, 18वें है राम, 19वें बलराम, 20वें में हमारे कन्हैया, 21वें में हरि का अवतार, 22 में हंस अवतार, 23 में बुद्ध अवतार और 24 में कल्कि अवतार। किसमें? 24वें नंबर पर 24 अवतार ना भगवान के। कल्कि का अवतार अभी नहीं हुआ है। कब होगा कल्कि का अवतार? जब कलयुग में खूब पाप बढ़ेगा ना, तब भगवान का अवतरण होगा। 800 वर्ष जब बचा रहेगा कलयुग का। कलयुग की आयु कितनी है? 4,32,000 इनकी आयु है, 4,32,000 और उसमें 5,116 साल बीते हैं। आप माथे में जो टिकली लगाए हैं ना, उसी साइज का है कलयुग। जब कोरोना आया था तो लोग कहते थे महाराज बोले कोरोना आ गया है, कलयुग आ गया, बोले भगवान का अवतार होगा। अभी कहाँ होगा भैया? 4,32,000 आयु जिसमें 5,000 साल बीता हुआ है उसका, बताओ आप। 32 में 5 माइनस करो कितना होगा? 27। 4,27,000 तो उसकी भी आयु बची है कलयुग के। और जब पाप होता जाएगा तो हम सब की जो हाइट है वो दबते जाएगी। आज पीपल के पेड़ के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे बाजार लगता है, बाजार बैठता है। पाप जब होगा ना तो चरोटा के पेड़ के नीचे बोले बाजार लगेगा। 8 साल की कन्या गर्भवती हो जाएगी, 8 साल की। सोचो इतना पाप बढ़ेगा। 800 वर्ष जब बचा रहेगा तब भगवान कल्कि का अवतार धारण करेंगे और कल्कि का अवतार भगवान धारण करेंगे धर्म की स्थापना के लिए। कल्कि अवतार होगा। उत्तर प्रदेश मुरादाबाद जिला में संभल तहसील में विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के यहाँ भगवान का अवतार होगा। 800 साल बचा रहेगा तब। समझ रहे ना? हाँ। और कलयुग जो है किसी को नहीं छोड़ेगा, सबके ऊपर कलयुग का असर होगा। जो भगवान के निकट रहेगा उसे ही कलयुग नहीं सताएगा। इसलिए आप लोगों को मौका मिला है भगवान के निकट रहने का। भागवत कथा सुन रहे हैं आप। भगवान के सानिध्य में आने का एक अच्छा प्लेटफॉर्म है भागवत। हाँ? भागवत तो प्यारे भाग्य वालों को मिलती है, जिनके भाग्य में होती है। समझ रहे ना? यूं ही हर किसी के यहाँ भागवत नहीं होती और हर कोई व्यक्ति नहीं करा सकता भागवत। जिनके भाग्य में होती है ना, उनको ही ये कथा प्राप्त होता है। मिलती है राम नाम की दौलत कभी कभी, मिलती है राम नाम की दौलत कभी कभी, मिलती है राम नाम की दौलत कभी कभी, मिलती है राम नाम की दौलत कभी कभी। होती है अपने भाग्य में भागवत कभी कभी, मिलती है राम नाम की दौलत कभी कभी, मिलती है राम नाम की दौलत कभी कभी। पाके भूलो ना भगवान को कभी, दौलत पाके भूलो ना भगवान को कभी, शोहरत को पाके भूलो ना भगवान को कभी, शोहरत को पाके भूलो ना भगवान को कभी।
है जान इंसानों की, लेती है जान इंसानों की। दौलत कभी कभी मिलती है राम नाम की, दौलत कभी कभी। दौलत के पीछे भागना इतना उचित नहीं, दौलत के पीछे भागना इतना उचित नहीं। दौलत के पीछे भागना इतना उचित नहीं। दौलत के पीछे भागना इतना उचित नहीं। लेता है छीन देकर ये, लेता है छीन देकर ये, इज्जत कभी कभी मिलती है राम की, दौलत कभी कभी। हंसने से पहले दूजे पर खुद को निहारिए, हंसने से पहले दूजे पर खुद को निहारिए। हंसने से पहले दूजे पर खुद को निहारिए, हंसने से पहले दूजे पर खुद को निहारिए। दिखलाती है बुरे दिन, दिखलाती है बुरे दिन, आदत कभी कभी मिलती है राम नाम की, आदत कभी कभी मिलती है राम नाम की, आदत कभी कभी होती है अपने भाग में भागवत कभी कभी मिलती है राम नाम की, आदत कभी कभी मिलती है राम नाम की, दौलत कभी कभी मिलती है राम नाम की, दौलत कभी कभी मिलती है प्रेमियों की संगत कभी कभी, चढ़ती है श्याम नाम की रंगत कभी कभी, मिलती है राम नाम की दौलत कभी कभी, होती है अपने भाग्य में भागवत कभी कभी, मिलती है राम नाम की दौलत कभी कभी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की राधे राधे। प्यारे भक्तजन, 88,000 ऋषियों को सुत जी महाराज कथा बताने लगे, कहने लगे, बोले
हे ऋषियों, काल जो है बता के नहीं आता कि बोले मैं तुम्हें लेके आऊंगा या लेने आऊंगा। काल के आने के पहले हमें व्यवस्था कर लेना चाहिए, समझ रहे हो ना। काल के आने के पहले हमें हमारे लिए ऊपर जाने के लिए सब व्यवस्था कर लेना चाहिए, समझ रहे हैं। मनुष्य की आयु की कोई भरोसा नहीं है, कब चला जाए कब छूट जाए। कच्चे घड़े के समान होता है ये मनुष्य की आयु, कब फूट जाए फट से, है? इसलिए भगवान का भक्ति कर लो, सत्संग कर लो। 100 काम छोड़ करके स्नान करो, 1000 काम छोड़ करके भोजन करो, 1,00,000 काम छोड़ करके दान करो और करोड़ों काम छोड़ करके भगवान का भजन करो। ठीक है। मनुष्य की आयु का कोई ठिकाना नहीं है, कब क्या हो जाए। जब चंगे हो तब भगवान का गुणगान कर लो, तब भगवान का भजन कर लो, स्तुति कर लो। काल जब आएगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, काल बता के नहीं आता। मनुष्य की आयु कितनी है? 100 साल, 80 साल, कितना जिएगा आदमी? मनुष्यों की आयु 40 साल है, सही मायने में देखा जाए तो। ब्रह्मा जी जो है सबको समान समान आयु बांटे थे, समझ रहे हैं ना। ब्रह्मा जी जो है सबको समान समान आयु बांटे थे, गधा को, आदमी को, उल्लू को, कुत्ता को। 40 तुम रख लो, 40 तुम रख लो, 40 तुम रख लो, 40 तुम रख लो। 40 साल उन्होंने बांटा है आयु। भैया उतने में ये गधा जो है ब्रह्मा के पास आके कहने लगा, बोले ब्रह्मदेव 40 साल तक मैं संसार का बोझ नहीं ढो पाता, नहीं ढो सकता, मेरी आयु आप कम कर दो। तो ब्रह्मा जी ने गधे की आयु 40 से 20 साल कर दिया, समझ रहे हैं ना। उसके बाद में कौन आया? कुत्ता आया ब्रह्मा के पास, ब्रह्मदेव मेरी आयु कम कर दो आप, 40 साल तक लोगों के घर के बाहर बैठ के चौकीदारी मुझसे नहीं हो पाएगा, आधा कर दो। आधा कर दिया। थोड़ी देर बाद उल्लू आया ब्रह्मा के पास, उल्लू आके कहा कि बोले ब्रह्मदेव मेरी आयु कम कर दो आप, कब तक रात भर में जाग करके चौकीदारी करूंगा, दिन में तो मुझे कुछ दिखता नहीं, कब तक जगूंगा मैं, आयु आधा कर दो आप। तो उल्लू की आयु भी आधा हो गई, समझ रहे हो ना। आदमी को 40 मिला है, उनको 20, उनको 20, उनको 20, उनको 20। ये आदमी जो है ब्रह्मा जी के पास आगे कहने लगे, ब्रह्मदेव बोले 40 में क्या होने वाला, 20 और बढ़ा दो, जा रख ले। किसका? गधा का। गधे की आयु रखी हुई है 20 साल, उसे तुम रख लो। उसके बाद आदमी फिर आ गया ब्रह्मा के पास, बोले ब्रह्मदेव 60 में क्या होगा, और बढ़ा देते आयु, जाओ ले लो। कुत्ते का जो रखा है वो भी ले लो। थोड़ी देर बाद ये आदमी आया, फिर कहता ब्रह्मदेव से, बोले भगवान 80 में क्या होगा, और दे दो ना, बढ़ा दो ना, जा रख ले। किसका मिल गया? उल्लू का। सोचो हमको किसका किसका मिला है आयु, गधा का, कुत्ते का और उल्लू का। ये आदमी की कंडीशन वही हो जाती है ना मनुष्य की, आपको बता रहा हूँ। 40 वर्ष की अवस्था तक मनुष्य को कुछ नहीं होगा, चकाचक टकाटक रहेगा एकदम, क्योंकि आदमी का मिला है ना। 40 जैसे पार करेगा ना तो किसका मिला है? जोर से बोलो, गधे का। आदमी की स्थिति वैसे ही हो जाती है 40 पार करने के बाद। क्यों? बच्चे बड़े हो गए हैं, पढ़ाना है, लिखाना है, पैसा कहाँ से आए, परिवार पालना है, बिजली बिल पटाना है, गैस भरना है, और हम भी केवल भोगते रहते हैं। रिटायरमेंट हो गए, घर में बैठे हैं, बोले बहू चाय ले आओ, मेरा दोस्त आया है। बहू बोले इसको समझाओ नाती को ये काम ना करे। बहू बोले मेरे बचपन का एक दोस्त आया है, चाय नाश्ता पानी लेके आओ। ये डोकरा भी ना खाली बैठ के चिल्लाते रहता है, घर वाले भी कहेंगे खाली चिल्लाने का काम हो गया, टोका टाकी करते रहते हैं छोटी छोटी बात में। कुत्ते का मिला है ना। उसके बाद किसका मिला है? उल्लू का मिला है। समझने वाली बात है जो मैं बता रहा हूँ, उसको समझना गौर से। उल्लू का मिला है हमको।
80 जहां पार हुआ ना तो कुछ समझ नहीं आता क्या करें। बोले पंडित जी रात में नींद ही नहीं लगती, कुछ देखो आप, विचार करो। शाम होता है, रात होता है, बोले 7 बजे नींद आती है, 12 बजे सो जाती हूँ, 1 बजे नींद खुल जाता है। महाराज जी रात भर जगते रहते हो। क्यों ना जगोगे तुम? डॉक्टर सुई सुई दे के परेशान हो गया, इंजेक्शन लगा लगा के, क्योंकि तुमको तो उल्लू का मिला है ना, तो स्थिति उल्लू जैसी हो जाएगी। रात में जगोगे तुम जब 80 पार करोगे। इसलिए 40 साल का जो आयु है प्यारे, जब तक मनुष्य की आयु मिली है, भगवान का सत्संग कर लेना चाहिए, भगवान का भजन कर लेना चाहिए। मनुष्य का कोई ठिकाना नहीं है, कब काल आ जाए और कब तुम्हें लेके चले जाए। पहले क्या होता था, काल जो है जब आता था तो तुम्हें नोटिस देता था काल। क्या नोटिस? पहले के जमाने में बाल पकना चालू, चश्मा लगना चालू, दांत टूटना चालू। लेकिन अब उल्टा हो गया है ना, समझ रहे हो नहीं? हाँ, अब उल्टा हो गया है सब चीज। बाल पकने का कोई दिन ही नहीं है भैया। हाँ, एक बेंजो बाजार लड़का है 22-23 साल के लड़का होकर बाल है पक के है। ये जो महाराज बैठे हैं हमारे पारायण करता बेचारा, 25-26 साल की उम्र है, गोदरेज लगा के बैठे हैं, पूरा बाल होकर पके, कोई ठिकाना नहीं है। आँख का कोई ठिकाना नहीं है, चश्मा कब लग जाए, समझ रहे हो नहीं? हाँ, दांत कब टूट जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। पहले काल नोटिस दे के आता था, बाल पकना चालू मतलब काल कभी भी आ सकता है। हाँ? सपना में तुम कहीं गधा की सवारी करने लगे तो मानो 6 महीने बाद तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। सपने में कहीं तुम्हारा पैर कीचड़ में धंस रहा है तो 3 महीने में मृत्यु निश्चित। कान में उंगली डालो, अंतर्ध्वनि ऊर्ध्वध्वनि सुनाई न दे तो ये मान लो तुम्हारी मृत्यु नजदीक है। लेकिन अब मृत्यु सूचना दे के नहीं आती, तड़ भड़ किसी भी लेके चले जाती है। अरे भैया वो मर गए हमारे पड़ोस वाले काका, कैसे क्या हो गया? अरे हटे काका, होता है कि नहीं होता है? अरे वो हमारे पड़ोसी चले गए, क्या हुआ था जी? अरे बड़े पैरालिसिस अटैक आ गया। काल का कोई ठिकाना नहीं है कि कब तुम्हें पता चले या बता के आए। ऐसा अगर रहता, काल अगर हमें बता के आता ना तो सब जाने के लिए ऊपर पहले से तैयारी करके बैठते, मरने वाले हैं करके। हाँ? इसलिए मेरे समझाने का मतलब यह है आपको कि जब तक आप चंगे हो, अच्छे हो, तब तक आप भगवान का भजन कर लो, सत्संग कर लो। जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। 7 दिन बना है हम सबके लिए, 8वां दिन किसी के लिए नहीं बना है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, फिर आगे सोमवार। 8वां दिन या 8वां वार किसी के लिए नहीं बना है। 7 दिन के साथी हैं हम और आप। हाँ? जब हाथ चंगा है ताली बजा सकते हो, बजाना नहीं है तो बजाने कहूँगा तब बजाना। जब बजा सकते हो तो उसमें भगवान के नाम की ताली बजा के गाना करो, भजन करो। पैर अच्छा है तो परिक्रमा कर लो। जब शरीर साथ दे रहा है तब तुम जो है भगवान का भजन और भगवान का कीर्तन कर लो। तुम प्यारे भक्तजन, 24 अवतार के बारे में यहाँ पर सुनने सुंदर बताया सुखदेव जी, सुत जी महाराज ने 88,000 ऋषियों को। प्यारे भक्तजन, आगे अब आपको बता दूं मैं, भागवत की रचना कैसे हुई समझ आ गई आपको? भागवत सुनाने वाले का जन्म कैसा हुआ सुखदेव जी का, आपको बात समझ आ गया। सुखदेव पहले जो तोता हुआ करते थे, जिन्होंने माँ के गर्भ में 12 साल तक वास किया है। 12 साल रहे हैं माँ के गर्भ में, जंगल में बैठे हुए हैं समाधि लगा के सुखदेव जी महाराज। प्यारे भक्तजन, सुत जी महाराज 88,000 ऋषियों को कथा बताने लगे, कहने लगे, बोले आओ मैं तुम्हें परीक्षित जी की जन्म की कथा सुनाता हूँ। कहे ध्यान से सुनना। देखो, कौरव और पांडवों का अत्याचार हो रहा था। किनका किनका? कौरव जो है पांडवों के ऊपर अत्याचार कर रहे थे खूब, और अत्याचार जब कर रहे थे ना, उस समय महाभारत की युद्ध हुई। और महाभारत की जब युद्ध हुई प्यारे भक्तजन, तो उस युद्ध में सारे के सारे कौरव मारे गए। महाभारत देखे हो ना आप लोग?
महाभारत देखे हैं ना आप लोग? कौन कौन देखा है? का देखो महाराज रोजे हमारे घर में होत महाभारत है कि नहीं? प्यारे, मैं उस महाभारत की बात नहीं कर रहा हूं। महाभारत जिसमें कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ था, वो महाभारत था। देखो, महाभारत का युद्ध जो है जब हुआ, कौरव सारे मारे गए और कौरव जो है मारे गए और पांडवों की जीत हुई थी। लेकिन उस महाभारत के युद्ध में केवल एक व्यक्ति जो है अभी भी अधमरा होकर के पड़ा हुआ है। कहां पड़ा है? रणभूमि के मैदान में अधमरा होकर के पड़ा हुआ है दुर्योधन। जंघा टूटी है, जंघा जो है टूटी हुई है और युद्ध भूमि में कुरुक्षेत्र में वो मरा हुआ पड़ा हुआ अधमरा, मृत्यु का श्वास गिन रहे पल 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 पल। उसी समय वहां उनका एक मित्र आया। कौन मित्र आया? अश्वत्थामा, दुर्योधन का मित्र, गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र है ये, जिसको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है अश्वत्थामा को। प्यारे भक्तजन, अश्वत्थामा आया और अश्वत्थामा जो है आकर के दुर्योधन को देखा और दुर्योधन को देख करके उन्होंने समझाया। क्या समझाया? बोले मित्र, तुम्हारी दशा किसने किया है? किसने ऐसा किया है तुम्हारे साथ? बोले कहे पांडवों ने मेरी ये दुर्दशा की है। बोले मित्र, ध्यान से सुनना कथा। पांडवों ने मेरी ये दुर्दशा की है। बोले अच्छा। अश्वत्थामा ने कहा कि बोले आज ही मैं जाऊंगा और पांडवों का सिर काट करके लाकर मैं तुम्हारे सामने प्रस्तुत कर दूंगा। वादा करता हूँ, पांडवों का सिर काट के लाऊंगा आपके पास और पांडवों का सिर मैं काट करके लाऊंगा कहा। और प्यारे भक्तजन, अश्वत्थामा जो है अपने मित्र दुर्योधन का ऐसी स्थिति देख करके बदला लेने के लिए कहां चले गए? पांडवों का सिर काटने के लिए। लेकिन भैया, पांडवों का रक्षक कौन है? पांडवों का रक्षक तो स्वयं परमेश्वर है, गोपाल है। हाँ? जिनका रक्षक गोपाल है उन्हें कौन मार सकता है? हाँ? कोई नहीं मार सकता। ये पांडव आराम से सोए हैं, कंबल तान के। भगवान छड़ी लेके खड़े हैं। अचानक अर्जुन का नींद खुला। भगवान ने कहा बड़े लात तान दे के सो रहे हो तुम लोग? बोले प्रभु, अगर आप जिसके रक्षक हो तो वो तो आराम से सोएगा ही ना। भगवान ने कहा अभी सोना नहीं है, चलो तुम गंगा स्नान करने चलो मेरे साथ। भगवान जो है इन पांडवों को गंगा स्नान कराने ले गए और गंगा स्नान कराने जब ले गए भगवान जो है, उसी समय अश्वत्थामा आया और अश्वत्थामा आया और अश्वत्थामा उसी समय आया तलवार लेकर के। और तलवार लेकर के जैसी आया अश्वत्थामा जो है, तो पांडव के जो बच्चे हैं वो पांडव के समान दिखते थे। अर्जुन का बेटा अर्जुन के समान, भीम का भीम के समान, नकुल का नकुल, सहदेव का सहदेव, युधिष्ठिर का युधिष्ठिर। बच्चे सोए हैं। भगवान द्रौपदी सहित पांडवों को उठा के ले गए हैं। कहाँ? गंगा स्नान कराने के लिए। पांडव के बच्चे सोए हैं वहां और पांडव के जो बच्चे हैं वो बड़े आराम से सोए हैं और उन पांडवों के बच्चों के सिर को काट करके अश्वत्थामा मुंडी को पकड़ के दुर्योधन के पास चला गया। दुर्योधन दूर से देखा, जान गए ये पांडव नहीं, पांडव के बच्चे जान गए ये पांडव के बच्चे हैं। अरे मित्र, तुमने क्या कर दिया? अरे ये हमारे नाम से ही तुम पिंडदान करते और तुमने उनको भी मार डाला। तिलांजलि देते, जलांजलि देते हमारे नाम से और तुमने उसे मार डाला। गलत कर दिया मित्र, तुमने नहीं करना था तुम्हें ऐसा। अरे बाल हत्या का दोष भी तुमने हमारे ऊपर लगा दिया। संसार में अगर हम आए हैं तो हमारा एक बेटा होना बहुत जरूरी होता है, जो मरने के बाद हमारे नाम से पिंडदान करे, तिलांजलि दे, जलांजलि दे, तभी हमारा कल्याण होगा। हा? जो हमारे नाम से पिंडदान करे बहुत जरूरी होता है प्यारे, तभी मुक्ति मिलती है। हाँ। लेकिन आज जो है लोग वर्ण संकर का काम बहुत कर रहे हैं। हाँ? वर्ण संकर किसे कहते हैं? आज के बच्चे जो हैं अपने समाज की
अपनी जाति की कन्याओं से शादी नहीं कर रहे हैं। उनको ये मैं कहूँ व्यास मंच के द्वारा कि तो तुम्हारा आने वाला जो संतान होगा ना, जो तुम्हारे नाम से पिंडदान करेगा, जलांजलि देगा, वो तुम्हें प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि ये वर्ण संगम में आ गया। हाँ, स्वजातीय अपने जाति की कन्या से शादी करो, गोत्र अलग होना चाहिए और विधि विधान से विवाह करो। उससे जो उत्पन्न संतान होगा उसी से तुम्हें पिंड जो है प्राप्त होगा, जलांजलि तिलांजलि तुम्हें प्राप्त होगा, नहीं होगा। आज देखो संसार में लोग अपने लिए खुद ही लड़कियां ढूंढ लेते हैं। समाज में प्रचलन है, तेजी से फैल रहा है। कितनी दुख की घटना है, दुख की बात है ये। उनको ये नहीं मालूम कि उनकी मृत्यु के बाद उनके लिए किया गया प्रेत कार्य उनको नहीं मिल सकता। इस चीज को समझना है हम लोगों को और समझाना है। जब हम समझेंगे, हम सुधरेंगे तो समाज सुधरेगा, समाज सुधरेगा तो देश सुधरेगा। हाँ? जागरूक होना बहुत जरूरी है। और उससे होगा क्या? उससे पितृ दोष लगेगा। जब जलांजलि तिलांजलि प्राप्त नहीं होगी, पिंड अर्पण करेंगे, प्राप्त नहीं होगा, तो उल्टा हमको पितृ दोष लगेगा, वंश का नाश होगा। ये चीज को आज के युवा पीढ़ियों को समझना है। प्यारे भक्तजन, दुर्योधन कहने लगा कि बोले तुम बाल हत्या का दोष लगा दिए, मित्रवर गलत कर दिया तुमने। उसी समय दुर्योधन का प्राणांत हो गया, दुर्योधन मर गया। समझ रहे हो ना? दुर्योधन उसी समय मौत हो गई उसकी, मर गया वो। पांडव वापस आए गंगा स्नान करके। पांडव जब वापस आए तो क्या देखा पांडवों ने कि बच्चों की लाश पड़ी हुई है, मुंडी कटा हुआ है। ओहो, अब तो पश्चाताप होने लगा, रोने लगी द्रौपदी मैया का, रो रो के बुरा हाल। बेटा है, 5 बेटों की मृत्यु हुई है ना। बच्चों को एक खरोच आता है, कितना कष्ट होता है, सोचो आप। वहां तो 5 बच्चों की बात चल रही है, 5 बच्चों की। 5 बच्चों का सिर कटा हुआ है, धड़ कटा है, धड़ अलग है। द्रौपदी का क्या हाल हुआ होगा, सोचो आप। छोटा सा जब हमारे बच्चे को खरोच आता है तो हमको इतनी पीड़ा होती है, वहां द्रौपदी के साथ क्या बीता होगा, सोचो आप। कली में जब आया, कलश यात्रा से आके बैठे थे, हमारी ओमकारिणी माता जी बता रही थी, महाराज जी मेरा नाती है, एक जुड़वा नाती, लेकिन इनको बहुत तकलीफ है महाराज जी। मुझे जब बताया, छोटा सा बच्चा, रोज उनके पेट में इंजेक्शन लगता है, अंदर से मुझे इतना रोना आया, मैं बता नहीं सकता। वाह हरे इंसान, भगवान को मैंने बोला कि बोले प्रभु कष्ट देना ही है तो बड़ों को दे दो, कष्ट समझ आता है। वो छोटे से नादान ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? वो छोटे से नादान बच्चे ने क्या किया जिससे उनको ये सजा मिल रही है? बताओ, इतना पीड़ा हुआ। हमें एक सुई लगता है तो कितना दर्द होता है। अच्छे अच्छे लोग डर जाते हैं सुई लगाने के लिए, और वो छोटा सा बच्चा रोज पेट में सुई लगता है। जब मुझे मालूम चला, मुझे इतना रोना आ गया, मुझे, मैं क्या बताऊं। सोचो आप, द्रौपदी के ऊपर क्या बीता होगा। 5 बच्चों का सिर कटा हुआ है, लाश रखा हुआ है। माँ है ना, माँ को तो दर्द होगा ही, माँ है हमारी। द्रौपदी का पूरा हाल रो रो करके, क्योंकि माँ अपने बच्चों को कष्ट नहीं दे सकती, माँ बच्चों का कष्ट नहीं सह सकती। तुम लाख गुनाह करो, लाख गलतियां करो, लेकिन तुम्हारी गलतियों को सुधारने का वो शक्ति अगर केवल है किसी के पास तो वो है तुम्हारी माँ। गलतियों को माफ करने की शक्ति अगर किसी के पास है तो वो है तुम्हारी माँ। तुम्हें 2 वक्त की रोटी खिलाने की शक्ति रखती है तुम्हारी माँ, लेकिन तुम 2 वक्त की रोटी नहीं खिला सकते माँ को। कितनी बड़ी दुख की बात है। आज बच्चे अपने अपनी माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं, कितनी दुख की बात है बताइए। आज 12 बाई 12 का एक कमरा, 10 बाई 10 का एक कमरा नहीं बनवा सकते माँ के लिए, कितनी दुख की बात है। तुम माँ के पास जाओगे तो तुम्हारी माँ तुमको 2 वक्त की रोटी खिलाने की हिम्मत रखती। माँ भूख लगा है कहोगे तो माँ कहीं से भी जुगाड़ करके तुम्हारे लिए खाना बनाएगी, लेकिन तुम माँ के बारे में नहीं सोचते। कितना कष्ट होता होगा उन माँ को जो स्वयं अपने लिए भोजन बनाती है, स्वयं सब चीज करती है, अलग रहती है। वो माँ के बारे में सोचो, और उस माँ को कितना दुख मिलता होगा ये सोचो उस माँ के बारे में।
कोशिश ये करना कि तुम्हारे कारण तुम्हारे माँ और तुम्हारे पिता के आंखों में कभी आंसू ना आए। तुम जितना भी पुण्य कर लो, लाख दान कर लो, वस्त्र दान कर लो, रुपए दान कर लो, मुद्रा दान कर लो, श्रम दान कर लो, जीवन में तुमको उसका कभी फल नहीं मिलेगा। अगर तुम अपने माँ बाप की आंखों में आंसू लेके आए तो वो माँ बाप का आंसू तुम्हें नरक तक पहुंचा देगा। एक आंसू, तुम जितना पुण्य करोगे वह सब नष्ट हो जाएगा अगर तुम्हारे कारण तुम्हारे माँ और तुम्हारे पिता की अगर आंखों में आंसू आ जाए तो। इसलिए कोशिश करना माँ बाप का दिल कभी मत दुखाना। हर बात को तुम भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। हर बात को तुम भूलो भले माँ बाप को मत भूलना। उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। धरती में देवों को पूजा, भगवान को लाख मनाया है। मूर्तियों में पूजा, भगवान को लाख मनाया है। तब तेरी सूरत पाई है, संसार में तुझको बुलाया है। तब तेरी सूरत पाई है, संसार में तुझको लाया। इन पावन लोगों के दिल को पत्थर बन के मत तोड़ना। हर बात को तुम भूलो भले माँ बाप को मत भूलना। अपने ही पेट को काटा है और तेरी काया सजाई है। अपना हर दौर खिलाया तुझे, तब तेरी भूख मिटाई है। अपना तुझे, तब तेरी भूख मिटाई। इन अमृत देने वालों के जीवन में जहर मत घोलना। हर बात को तुम भूलो भले माँ बाप को मत भूलना।
है, सूखे में तुझे वो सुलाई है। गीले में सदा ही सोती है और सूखे में तुझे सुलाए। बाहों का बना कर के झूला, दिन रात तुझे वो झुलाई है। बाहों का बना कर झूला, दिन रात तुम्हें झुलाई है। इस निर्मल निश्चल आँखों में एक आंसू भी मत बोलना। हर बात को भूलो तुम भले, माँ बाप को मत भूलना। चाहे लाख कमाई धन दौलत, यहाँ बंगला कोठी बनाई है। चाहे लाख कमाए धन दौलत, ये बंगला कोठी बनाए। माँ बाप बिना ना खुश तेरे, ये कार्य तेरी कमाई है। माँ बाप ना खुश है तेरे, बेकार सारी कमाइयाँ। यह लाख नहीं यह खाक है, इस आस को मत भूलना। हर बात को भूलो तुम भले, माँ बाप को मत भूलना। उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। हर बात को भूलो तुम भले, माँ बाप को मत भूलना। उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। बोलिए अपने अपने माता पिता की, बोले बाके बिहारी लाल की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। आज द्रौपदी का बुरा हाल है प्यारे, रो रो करके बहुत बुरा हाल है। और द्रौपदी जो है, द्रौपदी का हाल पांचों बच्चों को देख करके रोने लगी और रो रो करके कहने लगी कि मेरे बच्चों की जिसने ऐसा हाल किया है, जब तक वो नहीं पकड़ा जाएगा मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। जब तक वो पकड़ा ना जाए।
अर्जुन, भीम सब ढूंढने चले गए कि हमारे बच्चों का हत्या करने वाला कौन है, किसने ऐसा काम किया है। मालूम चला कि अश्वत्थामा जो है आया था रात में, और अश्वत्थामा जो है आ करके ऐसा काम किया है इसने। अर्जुन निकल पड़े धनुष पकड़ करके मारने के लिए। भीम, अश्वत्थामा ने जब देखा कि अर्जुन मार है मुझे मारने के लिए, अर्जुन के ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। भगवान के चरणों में गिर गए अर्जुन जो है, प्रभु मैं क्या करूं? बोले ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया है इसने। भगवान ने कहा तुम भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करो इसके साथ। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, लेकिन विधाता आकर के कहे कि बोले ब्रह्मास्त्र को वापस लो तुम दोनों अपने अपने। और ब्रह्मास्त्र को वापस लेने की बात कही, अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र तो ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र लेना नहीं आता था। क्या उसने ईर्ष्यावश, द्वेष, कपट भावना से उसने उस ब्रह्मास्त्र को कहां भेज दिया? पांडवों के वंशज को मारने के लिए उत्तरा के गर्भ में। उत्तरा कौन है? अभिमन्यु की पत्नी का नाम उत्तरा। उत्तरा के गर्भ में भेज दिया, और उत्तरा के गर्भ में भेज दिया उस ब्रह्मास्त्र। उत्तरा गर्भवती थी, और उत्तरा के गर्भ में आकर के लगा वो बाण, और बाण जो है जब उत्तरा के गर्भ में आके लगा, उत्तरा रोने लगी। हाँ? उनको पकड़ लिया, पकड़ो इसे। और अश्वत्थामा को पकड़े भगवान कन्हैया। भगवान कन्हैया ने कहा बोले इसे पकड़ के द्रौपदी के पास ले जाओ। द्रौपदी के पास ले गए, और द्रौपदी के पास ले जाकर के कहा कि बोले द्रौपदी इसके साथ क्या किया जाए बोलो। द्रौपदी ने कहा इसे छोड़ दो। द्रौपदी ने कहा क्या कहा? इसे छोड़ दो। और जैसे कहा इसे छोड़ दो, अर्जुन ने कहा बोले क्यों? ये तुम्हारे बात बच्चों का हत्यारा है, और जिसे तुम छोड़ने कह रही हो। बोले नहीं स्वामी, इसे छोड़ दो आप, क्योंकि आज जो मेरे ऊपर बीत रहा है कल इसकी माँ के ऊपर भी बीतेगा। आज जो मेरे ऊपर बीत रहा है कल इसकी माँ के ऊपर भी वही चीज बीतेगा, छोड़ दो इसे। प्यारे भक्तजन, भगवान कन्हैया के पास गए, और कन्हैया के पास जाकर के कहा कन्हैया इसके साथ क्या किया जाए? भगवान कन्हैया ने कहा बोले अर्जुन, बोले ये ब्राह्मण है और इसका अपमान करके छोड़ दो, अपमानित करके छोड़ दो, मारो मत। ब्राह्मणों की सबसे बड़ी संपत्ति होती है उनका सम्मान। तो अश्वत्थामा के मस्तिष्क में मणि था, और अश्वत्थामा के मस्तिष्क में जो मणि था उसे निकाल लिया गया, और उसके बालों को काट के मुंडन करके छोड़ दिया गया। मुंडन करके छोड़ दो, उसे अपमानित करके छोड़ो। अश्वत्थामा के साथ वैसे ही किया कि उसे अर्धमुंडन करके छोड़ दिया गया। समझ रहे हैं ना प्यारे भक्तगण? अश्वत्थामा बड़े गुस्सा में, क्योंकि अश्वत्थामा को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है, शिव जी का भक्त है। समझ रहे हो ना? आज भी अश्वत्थामा जीवित है, और आज भी बोले भटक रहा है वो, क्योंकि भगवान ने श्राप दिया है अश्वत्थामा को कि जब तक तुम जीवित रहोगे तुम मृत्यु के लिए तड़पोगे दर्द में, और उस मस्तिष्क दर्द में आज भी वो पीड़ित है। समझ रहे हैं? आज भी शिव जी का पूजा करता है। मध्य प्रदेश के एक पहाड़ में एक शिव जी का मंदिर है प्राचीन, जो वहां अश्वत्थामा जो है जा करके सबसे पहले पूजा करता है। अश्वत्थामा को छोड़ दिया गया, इसे मारो मत, छोड़ दो इसे, छोड़ दो। और जब उसे छोड़ दो ऐसा कहे प्यारे भक्तजन, अश्वत्थामा को छोड़ दिया गया। द्रौपदी का हाल बुरा है, 5-5 बच्चों की लाश पड़ी हुई है, रो रो के बुरा हाल। उत्तरा दौड़े दौड़े कहाँ गई? उत्तरा जो है दौड़े दौड़े गई
अपनी सासू माँ के पास, और सासू माँ के पास गई। सासू माँ के पास जाके कहती है द्रौपदी के पास, बोली माँ मैं क्या करूं, मेरे गर्भ में बहुत पीड़ा हो रही है, दर्द हो रही है माँ। द्रौपदी कही बेटी अगर तुझे जाना ही है ना तो वो द्वारिकाधीश के पास जा, द्वारिकाधीश के पास जा, वो तुम्हारी रक्षा करेंगे, उनके पास चले जाओ। तो ये जो मेरे 5 पति हैं उनके पास मत जाना, क्योंकि भरी सभा में ये मेरी लाज नहीं बचा पाए तो तुम्हारी लाज क्या बचाएगी। हाँ? सिर गड़ा के बैठे थे भरी सभा में, जब उनके वस्त्र को खींचा जा रहा था। हाँ? अरे तुम उनकी शरण में जाओगी, मत जाओ उनकी शरण में, तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते। जाना ही है, हाँ? जाना ही है तो उस द्वारिका नरेश की शरण में जाओ, भगवान की शरण में जाओ, वही तुम्हारी रक्षा करेंगे। उत्तरा जाओ। भगवान ने प्यारे द्रौपदी को साड़ी क्यों दिया था, सोचने वाली बात है। हा? साड़ियों की बौछार क्यों की थी द्रौपदी के ऊपर, क्योंकि एक समय भगवान कन्हैया अपने उंगली को ही काट लिए थे जानबूझकर। भगवान श्री कृष्ण अपने उंगली को काट लिए, खून निकलने लगा। क्या निकलने लगा, जोर से बोलो। उंगली को जब काटे भगवान तो उंगली से खून की धार बहने लगी। भगवान चिल्लाने लगे सब पत्नियों को, आओ, बोले मेरी उंगली कट गई है, किसी डॉक्टर को बुलाओ, वैद्य को बुलाओ। सब खड़े हैं, तमाशा देख रहे हैं, लेकिन कोई वहां पर आ करके भगवान की उंगली का खून कैसे बंद हो जाए ये नहीं सोच रहे हैं। बात द्रौपदी के कान में पहुंची कि भगवान का हाथ कटा है, और दौड़े दौड़े चली गई द्रौपदी जो है। और द्रौपदी गई और जा करके देखा मेरे ठाकुर की उंगली से खून निकल रहा है। साड़ी को फाड़ दी और साड़ी को फाड़ करके उंगली में लपेट दी। साड़ी को फाड़ करके उंगली में लपेटी तो उसी धागा को भगवान जो है गिनना चालू कर दिए। द्रौपदी जो है अपने वस्त्र को फाड़ करके आज बोले मेरे ऊपर लगा रही है। क्या कह रही है द्रौपदी, प्यारे घनश्याम के ये धागे अगर काम ना आए, ये धागे अभागे जो कन्हैया के काम ना आए। अरे ये वस्त्र तो उन्होंने दिया है, और ये वस्त्र अगर उनके काम ना आए तो किस बात की। वस्त्र को फाड़ दिया और फाड़ के भगवान की उंगली में लगा दिया। भगवान उस धागा को गिने, उस धागा में कितने थे उस उंगली में धागे, 999 धागा था उसमें। 999 धागा के बदले भगवान ने कहा द्रौपदी इस धागा के बदले जब समय आएगा मैं तुम्हें इतनी साड़ियों की बौछार करूंगा, लोग देखते रह जाएंगे। जब दुशासन साड़ी खींचने लगा लोग आश्चर्य में डूब गए। सब सोचने लगे सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, कि सारी की ही नारी है कि नारी की ही साड़ी है। समझ नहीं आया ये क्या चल रहा है। इतना दुशासन खींच जा रहा है, लेकिन भगवान प्यारे भक्तजन भगवान भक्तों के ऋणी हो जाते हैं, इसलिए भगवान वहां पे वस्त्रों की बौछार किए थे। ईश्वर जीव ईश्वर को कुछ भी नहीं दे सकता, जीव जो है इस ईश्वर को कुछ भी नहीं दे सकता। जगत का सब कुछ ईश्वर का है। भगवान कहते हैं मेरा है वही, मुझे देने में क्या बड़ी बात है, मेरा ही है, लेकिन लोग मुझे ही देने के लिए सोचते हैं। हा? रोज 3 बार भगवान का प्रार्थना किया करो। कितनी बार? 3 बार भगवान की प्रार्थना किया करो। कहा करो कि हे नाथ मैं आपका हूँ और मैं आपका हूँ, मुझ पर आपका अनंत उपकार है। कुंती कहती थी भगवान की बुआ, बोले प्रभु आपका कितना उपकार है, हम आपके उपकार कैसे चुकाएंगे, इतना उपकार आपने हमारे ऊपर किया है। हा? समझ रहे हो ना आप? हाँ प्रभु आपको हम क्या दें। भगवान का चिंतन किया करो, प्रातः मध्याह्न संध्या 3 टाइम कम से कम भगवान का स्मरण सच्चे मन से किया करो। प्रातः मध्याह्न और सायंकाल 3 अवस्था हो ऐसी होती है जिस पर ठाकुर की पूजन होती है, ठाकुर की आरती होती है, सुबह दोपहर और सायंकाल। भगवान से कहा करो भगवान हम आपकी वंदना कैसे करें, आपका गुणगान कैसे करें भगवान। हाँ? प्यारे भक्तजन
उत्तरा के गर्भ में भगवान गए, उत्तरा गई दौड़े दौड़े, भगवान मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो प्रभु, मेरी रक्षा करो, मेरे गर्भ में तकलीफ हो रहा है, हाँ? मेरी रक्षा करो आप। भगवान तुरंत उत्तरा के गर्भ में गए, जो ब्रह्मास्त्र लगा हुआ था उस ब्रह्मास्त्र को भगवान जो है अस्त किए, और जो गर्भ में बच्चा था ना उत्तरा के गर्भ में, कौन था उत्तरा के गर्भ में? परीक्षित। परीक्षित था उत्तरा के गर्भ में, जो मरने की स्थिति में पहुंच चुका था। भगवान ने उनकी रक्षा की पहले, और उनकी रक्षा करके भगवान जो है गर्भ से बाहर आए। भगवान इस दृश्य को पूरा हाल कौन देख रही थी? कुंती मैया, भगवान की बुआ। आके भगवान के पास गिर गए, भगवान आप तो ईश्वर हो, आप परमेश्वर हो भगवान। बुआ आप ही क्या कह रही हो? मैं भगवान हूँ कह रही हूँ तुम बुआ? बुआ जी मैं भगवान नहीं हूँ। नहीं आप भगवान हो प्रभु। अच्छा बुआ चलो मैं भगवान हूँ ना, तो आप मुझसे कुछ मांग लो आज। चलो आज मैं अपनी बुआ को कुछ दूंगा, मांगो बुआ क्या मांगना है? हाँ? कुंती ने जो मांगा है वो दुनिया वाले कोई नहीं मांग सकते, आज तक कोई मांगा है ना कोई मांगना चाहेगा। कुंती ने जो मांगा है भगवान से, क्या मांगा है? विपदा संतुना शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शन यत्याद पुनः भव दर्शनम। क्या मांगा है कुंती ने? हाँ? विपदा मांगी है, विपत्ति मांगी है, दुख मांगी है कुंती जो है। बताओ दुख कोई मांगेगा क्या? कोई नहीं मांगेगा दुख। भगवान से सब यही कहते हैं कि भगवान हमें सुख दो आप। अरे सुख तुम्हारे पास रहेगा तो तुम हर क्षण उस विलासिता के जीवन पर जीते रहोगे, विलासिता के जीवन जियोगे, भगवान को भूल जाओगे। और दुख रहेगा, टेंशन रहेगा तो तुम्हारा मन मिलता है। घबराना मत दुख के कंडीशन में। क्यों? जो दुखी व्यक्ति होता है ना उनके साथ दीन दयाल भगवान हमेशा खड़े होते हैं, याद रखना। हाँ, जो दुखी होते हैं, और जो सुखी होते हैं उनके पास भगवान नहीं जाते। जो दुखी होता है उनके पास भगवान रहते हैं। कभी भगवान से शिकायत मत करना, भगवान आप हमें हमेशा दुख देते हो। हाँ? कभी मत कहना भगवान से भगवान आप हमें हमेशा दुख देते हो प्रभु आप। अच्छी बात है तुम्हें दुख मिल रहा है, कम से कम तुम्हें दुख मिलेगा, तुम्हारा मन भगवान के चरणों में लगेगा, भगवान तुम्हारी ओर देखेंगे, दर्शन करेंगे तुम्हें। हाँ? दुख के दिनों में भगवान के कन्हैया ही काम आते हैं, याद रखना। दुख के दिनों में भगवान के कन्हैया ही काम आते हैं और कोई नहीं आता काम। हाँ। जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आते हैं। मेरी नैया चलती है पतवार नहीं मिलती, मेरी नैया चलती है पतवार नहीं झुकती, किसी और की अब मुझको दरकार नहीं पड़ती, दरकार पड़े जब भी, दरकार पड़े जब भी वो दौड़ाता है, ओ मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। तू इतना बड़ा होकर दुखियों से प्यार करे, चाहे छोटे हो या बड़े सबको स्वीकार करे। हम भक्तों का कहना ये मान जाता है,
ओ मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आते हैं। प्यारे, जीवन में दुख मिले मत घबराना, क्योंकि तुम्हारे साथ स्वयं भगवान श्री कृष्ण है तुम्हारी रक्षा करने के लिए। कभी मत सोचो, कभी मत घबराना। दुख मिले मिलने दो। हाँ, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे सो दुख काहे होए। दुख क्यों है जब तुम सुख में सुमिरन करोगे भगवान का, लेकिन हम सुख में ना भगवान को भूल जाते हैं प्यारे। ये हमारी सबसे बड़ी बुरी आदत है। हर क्षण हर पल भगवान को याद करना चाहिए। हर क्षण हर पल भगवान को याद करो। भगवान ने कुंती बुआ को दुख दिया है, दुख। बड़े भैया से कहा युधिष्ठिर से, बड़े भैया आप भी कुछ मांग लो। युधिष्ठिर ने कहा, बोले प्रभु धर्म से कभी पीछे ना हटो, सत्य से कभी पीछे ना हटो। भीम से कहा, भीम भैया आप भी कुछ मांगो। भीम भैया ने कहा, बोले कन्हैया लोग मुझे बदनाम करते हैं, ये भीम बहुत खाता है, खाते खाते मैं आपको कभी ना भूलूं, ऐसा वरदान दे दो आप। जाओ, दिया। अर्जुन से कहा, अर्जुन तुम भी कुछ मांगो। अर्जुन ने कहा, प्रभु मैं आपको अपना गुरु मानता हूं, और गुरु और शिष्य का जो भाव है वो बना रहे। सुभद्रा से कहा, भगवान की बहन क्या नाम है, सुभद्रा। सुभद्रा से कहा, बोले सुभद्रा तुम भी कुछ मांगो। भैया बोले आपका जो चरण है ना वो एक पिंजरा है, और हमारा मन एक पक्षी है। मन रूपी पक्षी आपके चरण रूपी पिंजरे पर हमेशा कैद रहे, वो सही चाहते हैं। द्रौपदी से पूछा, द्रौपदी तुम कुछ मांगो। द्रौपदी ने कहा, बोले भैया, बोले प्रभु सखी और सखा का भाव कभी ना छूटे, मैं आपको सखा मानती हूँ। द्रौपदी कौन है, भगवान की सखी है। भगवान को सखा मानती थी द्रौपदी अपना। द्रौपदी कौन है, जो 5-5 पतियों के साथ रहती है। कौन है द्रौपदी, ये द्रौपदी साधारण नहीं है, ये द्रौपदी स्वयं भगवती है। 5 पतियों के साथ कैसे रहती थी, जब एक पति के साथ रहती थी वो समय रहता था, दूसरे पति के पास जब इनको जाना रहता था तो अपने शरीर को पूरा जलाती थी, जला के राख करती थी। समझ रहे हो ना, हाँ। जला करके शरीर को पूरा राख कर देती थी, और दूसरा शरीर जब मिलता था तब दूसरे पति के पास जाती थी। ये है द्रौपदी, जो भगवान से अथाह प्रेम करती थी। समझ रहे हो ना, भगवान से प्रेम करती थी, इसलिए भगवान जो है इनके ऊपर वस्त्रों के बौछार किए हैं। आप भी भगवान से प्रेम करो। द्रौपदी जो है भगवान से कही, प्रभु मैं आपको अपना सखा मानती हूँ, सखी सखा का भाव बना रहे। भगवान जो है कहाँ चले गए, द्वारिका चले गए, और द्वारिका जा रहे थे तो भगवान को वापस याद आया, अरे मैं तो किसी भक्त को वचन दिया हूँ, मैं वचन दिया हूँ, मुझे जाना होगा। जा रहे थे, जाते जाते वापस आ गए। कहाँ, कुरुक्षेत्र के मैदान में। क्यों, भीष्म पितामह जिंदा है। कौन जिंदा है, भीष्म पितामह बाणों की सैया में, बाणों के बिस्तर में सोया हुआ है, और उसने भगवान से कहा था, प्रभु जब मैं मृत्यु की शरण में रहूं आपका दर्शन करना चाहता हूं, आप मुझे दर्शन देने आना। कब कहे थे, अब भगवान ने कब वचन दिया था, महाभारत युद्ध के समय। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, एक दिन दुर्योधन भड़क गया, पितामह आप इन पांडवों के साथ मिले हुए हो, आप इन पांडवों के साथ में मिले हुए हो, आपसे एक पांडव मारा नहीं जा रहा है। भीष्म पितामह गुस्से में आके, क्रोध में आके प्रतिज्ञा ले लिए, कल दुर्योधन मेरे हाथ से एक पांडव मारा जाएगा, मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कल। भगवान तक ये बात गई, भगवान का नहीं आता। भगवान ने कहा, बड़ी दिक्कत की बात है, भीष्म तो प्रतिज्ञावान है, गंगा पुत्र है भीष्म, जो है जो बोलता है वो करता है, क्या किया जाए, पांडव मर जाएंगे तो अनर्थ हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। जब शाम होता था ना तो महाभारत का युद्ध चलता था, सूर्यास्त के समय शंख बज जाता था, युद्ध बंद, सब अपने अपने
शिविर में तंबू में जाके सो जाते थे, आराम करते थे सब। भीष्म पितामह अपने तंबू में जाके आराम कर रहे थे, सो रहे थे और हाथ को ऐसा रखे हैं और सोए हुए थे दादा। कैसा रखे हैं? हाथ को आंखों में, और आंखों में रख करके सोए हुए हैं भीष्म पितामह। भगवान कन्हैया आए द्रौपदी को लेकर, चलो आज तुम्हें मैं लेके चलता हूँ। कहाँ? दादा के पास। रोज दुर्योधन की पत्नी आती है, आज तुम उससे पहले चलो मेरे साथ। और आए, और जैसे ही द्रौपदी आई, द्रौपदी जब आई तो दादा के पैर को छू ली, प्रणाम कर ली। दादा क्या सोचे, दुर्योधन की पत्नी आती है, आई होगी, आंख बंद है, हाँ खुश रहो, अखंड सौभाग्यवती भव। हाथ हटा के देखे तो दुर्योधन की पत्नी नहीं, द्रौपदी थी, पांडवों की पत्नी। गड़बड़ हो गया। सुबह क्या कहे हैं, एक पांडव मारा जाएगा, और अभी आशीर्वाद दिए हैं कि तुम्हारा सुहाग अमर रहे। पितामह जान गए ये चाल कन्हैया की है, बाहर आ गए दादा। दादा उठ करके बाहर आए तो भगवान कन्हैया खड़े हैं। क्यों दादा? मुस्कुराते हुए, क्या प्रतिज्ञा लिया था तुमने? एक पांडव मारा जाएगा और क्या आशीर्वाद दे के निकल रहे हो? अखंड सौभाग्यवती हो। अब बताओ, प्रतिज्ञा बड़ी हुई कि आशीर्वाद बड़ी हुई? कन्हैया तुम जीत गए, मैं हार गया। कन्हैया तुमसे कोई नहीं जीत सकता। प्रभु एक काम करना, शिखंडी को सामने रख के अर्जुन को कहना मुझ पर बाण चला दे, लेकिन जब मैं मरूं अंतिम समय में आप मेरे साथ रहना। अंतिम समय में मैं आपको देखना चाहता हूं प्रभु, और अंतिम समय में आप मुझे दर्शन देने जरूर आना प्रभु। बस यही निवेदन है आपसे। अंतिम समय में मैं आपको दर्शन करना चाहता हूं। भगवान वचन दिए, जब आप मृत्यु की शरण में रहोगे तो मैं आपको दर्शन देने जरूर आऊंगा। इसलिए हर क्षण हर पल भगवान से केवल यही कहो, क्या कहो, कि भगवान मृत्यु के समय आप सामने रहो, हमें और किसी को नहीं देखना है, ये भगवान से कहो। मृत्यु के समय केवल भगवान को याद करो, संसार वालों के नहीं। संसार वालों को देखना, मृत्यु के समय तरह तरह की बात करते हैं। जाओ ना, मेरी बेटी को बुला लो, ससुराल गई है, मरने के पहले देख लो उसको। जाना बेटा, मैंने समोसा ले आते, राठौर चौक ले खा के मर जाते हैं बेटा, जा। मरे कंडीशन में पहुंचे थी, हाँ समोसा है याद आता है, नहीं है? होता है ऐसा। हम मरने वाले हैं, मरने की कंडीशन में क्या आ रहा है? मरने के स्थिति में आदमी को सब चीज का याद आता है, भगवान का याद नहीं आता, याद रखना। हाँ, हर समय यही कहा करो भगवान से, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले। गोविंद मेरी यहाँ प्रार्थना है, भूलू मैं नाम कभी तुम्हारा, निष्काम हो के दिन रात गाओ, गोविंद दामोदर माधवेति। भगवान से कहो हर समय, भगवान आप हमारे साथ रहो। तो भगवान ने पितामह को, दादा को वचन दिया था, इसलिए भगवान द्वारिका से जा रहे थे तो वापस आया, पांडवों को साथ लेके गए, चलो दादा के पास। और दादा के पास लेकर के गए, भगवान खड़े हैं। भगवान कहे, पितामह लो तुम्हारे पोते आए हैं, राजा बन गए हैं, आज भारत के सम्राट हैं। किसके सम्राट हैं? भारत के सम्राट हैं, आशीर्वाद दो इन्हें। पितामह कहे, बोले प्रभु संसार के सम्राट तो आप हो, आप ही के कारण इनकी जीत हुई है, और आप कहते हो कि बोले इन्हें आशीर्वाद दो। बच्चों को पैरों की तरफ भेजे और बाणों की सैया पे सोए हैं भीष्म पितामह। कहे बेटा तुम अभी पूरे विश्व के राजा हो, भारत के राजा हो, राज्य करो, प्रजा अच्छे से चलाओ, खूब धन कमाओ, लेकिन धन कमाने के बाद धन का 10वां भाग दान करने के लिए मत भूलना, दान जरूर करना। ये पितामह ने कहा है, किसको? पांडवों को कहा है, पांडवों को उपदेश दिया है कि बोले तुम जो है गृहस्थ अच्छे से चलाना, गृहस्थ में कभी आलस्य मत होना, श्रम करना, धन कमाना, लेकिन उसका 10वां भाग जरूर दान करना। तन पवित्र सेवा की, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। शरीर पवित्र होता है किससे? सेवा करने से। धन पवित्र होता है किससे? दान करने से। मन पवित्र कब होता है? गोविंद का कीर्तन करने से, भगवान का भजन करने से, हरि का भजन करने से मन जो है पवित्र होता है।
लेकिन ये मन कभी भगवान का भजन नहीं करता। ये मन जो है कभी भगवान का भजन नहीं करता, याद रखना। इसलिए भगवान का भजन किया करो, मन को समझाया करो। ये पापी मन हमारा बार बार भटकता है, भगवान भजन करने से पीछे हटता है। इसे समझाया करो, भगवान का भजन करो, कीर्तन करो। भीष्म अपने मन को हमेशा समझाते थे कि मन भगवान का भजन कर। तुलसीदास जी अपने मन को क्या कहें? सठ कहें, सठ है, सठ मन भगवान का भजन कर। आप भी कहा करो, क्या कहा करो? ओ पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले जतन, बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले जतन, बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। चार दिनों का जग का मेला, चार दिनों का जग का मेला, कोई न साथी संग अकेला, कोई न साथी संग अकेला, जैसा तू आया जग में वैसा ही जाएगा, जैसा तू आया जग में वैसा ही जाएगा, मुट्ठी बांध के आया जग में हाथ पसारे जाएगा, मुट्ठी बांध के आया जग में हाथ पसारे जाएगा, बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा।
कुटुंब कबीला, भाई बंधु कुटुंब कबीला, ये तो जग का झूठा झमेला, ये तो जग का झूठा झमेला। मरने के बाद तुझे आग में जलाएंगे, मरने के बाद तुझे आग में जलाएंगे, 13 दिनों का ये मातम मनाएंगे, 13 दिनों का ये मातम मनाएंगे। बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। सुमिरन कर ले, राम नाम का सुमिरन कर ले, राम जी का नाम प्यारे घट में धर ले, राम जी का नाम प्यारे घट में भर ले, राम जी का नाम प्यारे काम तेरे आएगा, राम जी का नाम प्यारे काम तेरे आएगा, जीवन मरण से तो मुक्ति पा जाएगा, जीवन मरण से तो मुक्ति तू पाएगा, बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, तब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले जतन, बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, तब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, तब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, ओ पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले जतन, बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। बोले बाके बिहारी लाल की राधे राधे। थोड़ा जोर से कहो, और जोर से कहो, एक बार जोर से, राठौड़ तक तो जाना चाहिए आवाज। श्याम से मिला दे। बोले बाके बिहारी लाल की। प्यारे भक्तजन, तो हमको भी भीष्म पितामह की तरह हर पल हर दम हर क्षण यही कहना चाहिए कि भगवान हमारा जो मन है आपके चरणों में लगा रहे बस। हा? भगवान जो है वापस द्वारिका गए, और द्वारिका जो है भगवान कुछ दिन बाद
बातें मत करो, शांत हो जाइए। बीच वाले मन बड़ा खुसुर फुसुर करते, जहाँ समय मिले चालू। हाँ हाँ हाँ, वही हरे वो लाल साड़ी वाली दाई है, हाँ लाल और पीला नीला वाली, हाथ हिच लगा हाथ में दाई में। कहा है ना महाराज मन के चार ठनाकी होते, समझे नहीं? हाँ, ऊपर में बैठे रहते महाराज मन, सबों तरफ आंखी दौड़त रहते, समझे नहीं? चलो बोलो बाके बिहारी लाल की। तो प्यारे भक्तजन, आपको बता दूं मैं कि भगवान श्री कृष्ण कहाँ गए? द्वारिका गए। कुछ दिनों बाद उस बालक का अवतरण हुआ। बालक का, कौन से बालक का? उत्तरा के गर्भ में जो बालक था उसका जन्म हुआ। नाम पड़ा उनका परीक्षित। क्या नाम पड़ा है? परीक्षित। पर धन इच्छित, पर मतलब दूसरा, इच्छित मतलब इच्छा, जो दूसरों के इच्छा के अनुसार जीवन जिए उसे कहा जाता है परीक्षित। परीक्षित का जन्म हुआ। भगवान तक सूचना गया द्वारिका, बोले पांडवों का नाती हुआ है, अर्जुन का नाती हुआ है। भगवान द्वारिका में क्या किए? सुंदर सुंदर सिपाहियों को कहे खिलौना डालो, कपड़ा डालो, मिठाई डालो, टोपी डालो, चलो स्वेटर डालो, आ जाएंगे हस्तिनापुर। भगवान पहुंचे हस्तिनापुर और उस बालक को अपने गोद में उठा लिया भगवान ने। कौन से बालक को? परीक्षित को गोद में उठा लिया भगवान ने, और गोद में उठा करके कहा कि तुम्हारा नाम होगा परीक्षित, तुम्हारा एक नाम और होगा विष्णु रात। समझ रहे हो ना? हाँ, टोपी लेके आए हैं, मेखला लेके आए हैं, मिठाई लेके आए हैं, काला धागा, खिलौना, सब चीज सब लेके पहुंचे हैं भगवान। क्यों? भगवान का क्या लगेगा वो? चलो बताओ, परीक्षित क्या लगेगा भगवान का? नाती। और दादा और नाना को अपने नातियों से बहुत प्यार होता है कि नहीं होता है? बोलो। भगवान की नाती कैसे हुए? सोचो जरा। अभिमन्यु किसका बेटा है? सुभद्रा का, अर्जुन का बेटा, सुभद्रा और अर्जुन का। अभिमन्यु कौन है? भगवान का भांजा। सुभद्रा कौन है? भगवान की बहन। सुभद्रा का बेटा अभिमन्यु भगवान का क्या कहलाया? भांचा। भांचा का बेटा क्या कहलाएगा? नाती। तो भगवान कन्हैया नाना बने कि नहीं बने? बने ना। तो भगवान जो है सब चीज लेकर के आए द्वारिका से। सुंदर प्यार किया, परीक्षित को आशीर्वाद दिया, और आशीर्वाद दिया परीक्षित को, और आशीर्वाद दे करके भगवान द्वारिका जाने लगे। और भगवान जब द्वारिका जाने लगे ना, जब भगवान द्वारिका जाने लगे तो भगवान को अर्जुन छोड़ने गए हैं, अकेला नहीं गए हैं भगवान, अर्जुन गए हैं साथ में छोड़ने के लिए। चलो मैं आपको छोड़ के आऊंगा प्रभु, और छोड़ने गए हैं। सुंदर, और छोड़ने जैसे ही गए प्यारे भक्तजन, उस समय भगवान अपने 125 वर्ष को पूर्ण करके अर्जुन के सामने भगवान गोलोक धाम गए हैं। हाँ जी, कहाँ गए भगवान? गोलोक धाम गए भगवान, सब चीज छोड़ करके। अर्जुन के सामने की घटना है ये। अर्जुन रो पड़ा कि भगवान हम सबके सामने हम सबको छोड़ के चले गए, प्राणनाथ है हमारे जो हमें छोड़ के चले गए। अर्जुन वापस आया हस्तिनापुर, किसी से बात नहीं कर रहे हैं अर्जुन, बिल्कुल चुप है ना। घटना लगी है ना, जो उनके साथ रहते थे उनके रक्षक भगवान, वो उन्हें छोड़ के चले गए। तो भगवान को बोले अर्जुन को दुख तो होगा ना, उनके रक्षक थे, दयालु थे, कृपालु थे, दीन दयाल थे। बड़े भैया युधिष्ठिर बुलाए अर्जुन को बुला करके कहा कि बोले अर्जुन तुम जब से द्वारिका से लौटे हो बिल्कुल चुप रहते हो भैया, क्या बात है बताओ जरा, क्यों चुप रहते हो तुम, क्या कारण है बताओ अर्जुन। तब अर्जुन ने कहा भैया हमारे जो प्राणनाथ है वो हमें छोड़ करके चले गए, भगवान कृष्ण हम सबको छोड़ करके चले गए संसार सागर से। युधिष्ठिर ने जब सुना ये बात, युधिष्ठिर दंग रह गया।
तुरंत आदेश कर दिया कि बोले हम सब यहाँ नहीं रहेंगे, हम सब भी स्वर्ग चले जाएंगे। और उसी समय कुंती बुआ जब ये बात को सुनी कि भगवान हम सबको छोड़ के चले गए, गोलोक धाम संसार को छोड़ के, कुंती मैया गिर गई और कुंती की मृत्यु हो गई। कितने लोग ऐसे जब सुने भगवान चले गए तो बहुत सारे लोगों की ऑटोमेटिक मृत्यु हो गई। भगवान के दुख की खबर जब सुने भगवान छोड़ के चले गए। वो दीन दयाल भगवान कहाँ चले गए तुम कन्हैया, वापस लौट आए। कन्हैया तुम्हारी याद में आज हम कितना रो रहे हैं, तुम वापस चले आओ। तुम्हारी याद में न दिन को चैन आता है न रात को सुकून आता है। कन्हैया कहाँ हो तुम, लौट आओ, जल्दी लौट आओ प्रभु। भगवान को सब याद करने लगे। युधिष्ठिर ने कहा अर्जुन से, अर्जुन अब हम यहाँ नहीं रह सकते ज्यादा दिन, हमें स्वर्गारोहण करना होगा, हमें भी जाना है। अब परीक्षित बड़े होने लगे और जैसे जैसे परीक्षित जी बड़े हुए, प्यारे जैसे जैसे परीक्षित बड़े होने लगे ना, तो परीक्षित को सुंदर पांडवों ने क्या किया, राजगद्दी दे दिया। प्यारे भक्तजन, पांडवों ने मंत्री को बुलाया, कृष्ण के वियोग में बड़े दुखित मन से परीक्षित को राजगद्दी पर बैठाया। छोटा सा बालक, उसे राजगद्दी दे दिया। परीक्षित ज्यादा बड़ा नहीं था, समझ रहे हो ना, और उसे ही राजा बना दिया। छोटा सा बालक उसे राजगद्दी दे दी और बोले कृष्ण के बिना हम इस भूमि पर नहीं रह सकते बेटा, हमें जाना होगा। और उस छोटे से बालक को राजा बना दिया परीक्षित को। और स्वयं ये पांचों पांडव जो है स्वर्ग जाने की तैयारी करने लगे। परीक्षित कहने लगा बाबा अभी तो मैं बहुत छोटा हूं और आप लोग मुझे छोड़कर कहां जा रहे हो। पांडव बोले बेटा हमें स्वर्ग जाना होगा, लेकिन हम तुम्हें 3 बात बता के जा रहे हैं बेटा, ध्यान से सुनना। परीक्षित से कहा ये 3 बात अगर तुम अपनी गृहस्थ जीवन में शामिल करोगे तो तुम्हारे जीवन में कभी तकलीफ नहीं आएगा। परीक्षित जो बता रहे हो उसे सुनना। क्या कहा, आंखों के सामने कभी पाप होते हुए नहीं देखना, शरण में शत्रु भी आ जाए तो माफ कर देना, अतिथि का सदैव सत्कार करना। ये 3 बात बता रहे हैं बेटा। ये बातें जिस गृहस्थ जीवन में है उनके जीवन में कभी संकट नहीं आ सकता। समझ रहे हो ना, आंखों के सामने कभी पाप होती मत देखना। आज हम कितना पाप देखते हैं, कितना लोग गायों को मारते हैं डंडा डंडा से दौड़ा दौड़ा के, पाप हम देख रहे हैं, उसे पाप का फल हमको भी लगेगा। जो अगर पाप कर रहा है और पाप को अगर तुम देख रहे हो तो पाप का फल तुमको भी लगेगा। सामने वाला झूठ बोल रहा है, झूठ भी एक पाप है, और झूठ को तुम देख रहे हो सुन रहे हो तो तुमको भी उसका फल लगेगा, पाप लगेगा। शरण में शत्रु आ जाए उसे माफ कर देना चाहिए। भगवान राम ने रावण को कई बार कहा कि मेरी शरण में आ जाओ, सबने समझाया मैं माफ कर दूंगा, लेकिन रावण नहीं आया। शरण में अगर शत्रु आ जाता है तो उसे क्षमा कर देना चाहिए। तीसरा, अतिथि का सत्कार करना चाहिए। आज अतिथि अगर आ जाए तुम्हारे यहाँ तो क्या करते हो तुम? अतिथि अगर आ जाए तुम्हारे यहाँ तो तुम बड़ा स्वागत करते हो उसका। अतिथि आए हैं हमारे यहाँ, पहले दिन तुम बोले 2 प्रकार 3 प्रकार की सब्जी, अचार पापड़ बिजोरी टमाटर की चटनी दाल जिमी गंद और एक सूखी ग्रेवी सब्जी। दूसरा दिन थाली से एक सब्जी गायब, शाम हुआ तो फिर अचार पापड़ गायब। मेहमान कब जाएगा जी, समझ नहीं आता, इतना महंगाई बढ़ गई है। हाँ, अगली बार जब वो आएगा तो आँख बड़ा बड़ा कर करके देखोगे अतिथि को, ये सगा घलो बार बार आ जाते हैं। मत देखो इसने गड़बड़ हो जाएगी। कोनो सगा है तुम्हारे घर में, कोनो आँख ले बड़े करके देख दे तुम, वज्र तुंड नाम के एक नरक में तुम जाए लगे। अतिथियों को जो बड़ी बड़ी आंखें दिखा करके कहते हैं, उनके आंखों को चील, बड़ा बड़ा चील गिद्ध निकाल के खाते हैं, गरुड़ पुराण में लिखा है। इसलिए घर में आए हुए अतिथियों का सदैव सम्मान करना, ठीक है नहीं? मान लो खुदन खास में ही आ गया, ये तूता वाले महाराज अवड़ आ जातेगा खाली। हाँ, दिन रात हम लोग चाय वाय बनाने लगते, सेवा करने लगे थे, सब काम लोग छोड़ के, है नहीं? हाँ, ऐसने जन करो। वैसे मैं बार बार नहीं आता, मजाक कर रहा हूँ। बोलो बाकी बिहारी लाल की। प्यारे भक्तजन,
पांडवों ने ये 3 बातें किसको बताया? बालक परीक्षित को। और स्वर्ग जाना चालू किए। स्वर्ग जब गए तो द्रौपदी सबसे पहले गिरी, फिर सहदेव, नकुल, अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर केवल इस शरीर को साथ लेकर के स्वर्ग गया है, शरीर को साथ लेके। क्यों? क्योंकि वो धर्मराज था, जीवन में कभी झूठ नहीं बोला। एक झूठ बोला था, केवल एक झूठ के कारण उसको नरक का दर्शन कराया गया था, नरक को दिखाया गया था केवल, बस। नरक को जब देखा, जीव को सुला के मुंह में बड़े बड़े तलवार को ठूस रहे हैं यम के दूत, युधिष्ठिर जी कांप गए। युधिष्ठिर केवल दर्शन किए हैं नरक का और कांप गए। सोचो कितना झूठ बोलते हैं हम लोग, है नहीं? बोलता नहीं झूठ, बोलता तो नहीं, बोला झूठ, ईमानदारी से बताओ तो मन है कैसे दाई हो? बोलता नहीं झूठ। हाँ, सब बोलता झूठ, मैं जाना था। हाँ, ये मोबाइल झूठ बोले के साधन का है नहीं। फोन आगे को पूछे ही कते मेरे पहुंचे है, कहाँ पहुंचे है? ये बस निकला था घर ले, घर में बैठ के खाना खावा था, बस निकला था निकल गए हो, है नहीं? कहाँ पहुंचे हो करके कोई पूछा तो कहते हो तुम, बोले बस निकल रहा हूँ मैं, निकल रहा हूँ। और घर में सोए हो, आराम कर रहे हो। यही तो होता है, झूठ बोलते हैं हम। देखो झूठ नहीं बोलना चाहिए। हाँ, झूठ बहुत बड़ा पाप होता है। ये पाप क्या है पता है आप लोगों को? पाप क्या है? देखो, एक बार एक सेठ जो है, एक पंडित जी पास गए और पंडित जी से पूछा, बोले पाप क्या होता है गुरुजी? पंडित जी ने कहा, जाओ तुम तीर्थ घूम के आओ। और वो तीर्थ घूमने चला गया। तीर्थ घूमने गया, उसके मन को संतुष्टि नहीं मिला। बोले गुरुजी मुझे समझ नहीं आया पाप क्या होता है, आप मुझे तीर्थ घूमने गए थे। अच्छा ठीक है, तुम जो है काम करो, तुम्हारे घर के पड़ोस में एक स्त्री रहती है, हाँ? उनके पास जाओ और उनसे परमिशन लेना। तुम्हारे घर के बगल में जो रहती है ना, उनसे परमिशन लेना और उनसे पूछना और काशी जाना। अब वो सेठ जो है, बनिया जो है, वो पड़ोसी के पास गया, स्त्री के पास, वैश्य के पास, गणिका थी, उसके पास जाके कहने लगा, सुनो, बोले क्या हाल चाल है तुम्हारा? बोले मैं काशी जा रहा हूँ दर्शन करने भगवान का। तो वैश्या जो है जानबूझ के उसे बैठा ली, आओ बैठो जरा मेरे पास, बैठो मेरे पास, फिर जाना। अब वो जो है सुंदर मिठाई लेके आई, पेड़ा लेके आई, अरे खा लो फिर जाना। अरे नहीं, मुझे गुरुजी ने कहा है तीर्थ करने के लिए काशी जाना है। अरे बैठो ना, पहले खा लो फिर जाना। मिठाई खिलाई, 500 रुपया पकड़ाई सेठ को, और सेठ 500 रुपया रख लिया। उसके बाद में सुंदर खाना बना के लाई, खाना खा लो। अरे नहीं, मुझे दर्शन करने जाना है। फिर 1000 पकड़ाई, 1000 को रख लिया, बैठो तो सही। फिर जैसे ही जाने लगा तो फिर 10,000 का नोट दे दी किसने? वो गणिका ने। अब उसके मन में बात आया और पूछा उससे कि बोले पाप क्या होता है? हाँ? मुझे तुम बता पाओगी? मैं काशी जा रहा हूँ उसी को पूछने के लिए, चलो तुम बता दो पाप क्या है। फिर वो 15,000 का नोट निकाली, उसे दी। वो पकड़ते गया और उसी समय वो स्त्री जो है उस सेठ को एक जोर से लगाती है तमाचा और कहती यही पाप है। समझ रहे हैं? तो पांडवों ने कहा, क्या कहा? कभी पाप होते मत देखना बेटा, अतिथि अगर आए तो उनका सदैव सत्कार करना, और जो है शरण में शत्रु आ जाए तो क्षमा कर देना। ये बातें बता करके पांडव स्वर्ग चले गए, स्वर्ग आरोहण की। परीक्षित जी जो है, परीक्षित महाराज जो है बड़े होकर के तपस्वी बने, यशस्वी बने, तेजस्वी बने। हाँ? परमात्मा के ऊपर विश्वास, मन में विश्वास करने लगे। और परीक्षित जी बड़भागी है, हाँ? इतना सुंदर प्रशासन चलाने लगे अपने। हाँ? समझ रहे हो ना? उनका जीवन महान बन गया, क्योंकि बहुत बड़े दानवीर बने वो और बहुत बड़े
सेवक बने परीक्षित जो है, संतों की सेवा करते थे, ब्राह्मणों की सेवा करते थे, इसलिए क्या बन गए, परीक्षित का नाम पड़ गया, दानवीर, सुंदर प्रशासक, जीवन सुंदर चलने लगा और समय आने पर अच्छा सत्कर्म करने लगा। और राजा परीक्षित का विवाह हुआ, इनके साथ इरावती, विराट की पुत्री इरावती के साथ शादी हुआ। पुत्र हुए 4, बड़े पुत्र का नाम पड़ा जन्मेजय। समझ रहे हैं, धीरे धीरे उनका जीवन बीतते गया। चेहरे को ढक करके संतों के आश्रम जाते थे सेवा करने के लिए, पूजा करने जाते थे। जो गरीब आता था उनकी सेवा करता था। कोई गरीब चला गया, महाराज मेरी बेटी की शादी करना है, जा ये ले पैसा कर सकता। कोई गरीब आया और कहा मेरी तकलीफ है, तबीयत खराब होती है, ले पैसा उपचार करो। परीक्षित परधन इच्छित, जो दूसरों के इच्छा के अनुसार जीवन व्यापन करे, जीवन जिए, वो कौन है, वो है परीक्षित। बहुत बड़ा दयालु राजा था परीक्षित। एक दिन परीक्षित ने सोचा, मेरे जो बेटे हैं, बोले अब वो बड़े हो रहे हैं, अब मुझे, बोले आधा उम्र जो है निकल जाएगी तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए मुझे क्या करना चाहिए, अब मुझे सत्संग करना चाहिए, भजन करना चाहिए, वैराग्य को अपनाना चाहिए। ऐसा सोच विचार करके एक दिन बैठे थे राजा परीक्षित और अपने खजाने वाले कमरे में गए। कौन से कमरे में, खजाने वाले कमरे में, जहाँ कई लोग रखते हैं ना सोना चांदी पैसा, ऐसे राजमहल में भी होता है खजाना कमरा। आप लोगों के यहाँ भी होगा लॉकर, वही खजाना कमरा है नहीं। हाँ देखो कतक चला के सब डायमंड हावे तो भूल नहीं बताता। अरे सबके घर में तो गोदरेज होता है ना, जिसमें आप साड़ी वाड़ी रखते हो, उसके पास एक कोने में एक छोटा सा लॉकर होता है, उसमें धन होता है। वही तो आपका क्या है, खजाना कमरा है। राजा महाराजा के यहाँ बड़ा सा होता है, आपके यहाँ छोटा सा है कि नहीं, क्योंकि उनका घर बड़ा सा होता है। और राजा परीक्षित जो है खजाने वाले कमरे में आए, एक पुराना संदूक था, पेटी। उस पेटी को खोले और पेटी को खोले तो उसमें क्या था, एक पुराना मुकुट चमक रहा था, सोना का। सोना कभी खराब नहीं होता, समझ रहे हो नहीं? हाँ, सोना जो है चमक रहा था, और सोना जो है चमक रहा था, सोने का मुकुट था उसमें। किसका था वो मुकुट, जरासंध का। जरासंध राक्षस था जिसे भीम भैया मारे थे। कैसे मारे थे, उसके पैर को एक पैर में दबाए थे और एक पैर को उठा के पीठ से फाड़ दिए थे। समझ रहे हो ना, हमारा जो शरीर है उसको 2 टुकड़ा कर दिया था, तब उसकी मृत्यु हुई थी। बहुत शूरवीर था जरासंध जो है। हाँ समझ रहे हो ना, जरासंध जो है कौन है, जरा नाम की एक राक्षसी थी, जिसको एक बच्चा मिला था, जिसका एक भाग इस तरफ पड़ा था, एक भाग। तो जरा नाम की राक्षसी ने उसका संधि कराया, जोड़ा उसको। जब जोड़ा तो वो जरासंध बन गया, जीवित हो गया बालक, वही जरासंधक है। तो भीम जो है उनको मारे हैं, किनको, जरासंध को। और जरासंध को मार करके उनकी पगड़ी को ला करके इसने रखा था। किसने, जोर से बोलो, भीम ने उस पगड़ी को ला करके रखा था कि मेरे बच्चों का काम आएगा। परीक्षित जी महाराज जो है उस पगड़ी को निकाले और पगड़ी को निकाल करके सिर में धारण कर लिए परीक्षित जी महाराज, और सिर में धारण करके निकल गए शिकार करने के लिए। परीक्षित जी सोने का मुकुट पहने हैं। कौन सा मुकुट, सोने का, राक्षस का मुकुट है वो, और पहन करके शिकार करने चले गए राजा परीक्षित। और प्यारे भक्तजन जैसे ही शिकार करने गए तब उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि एक काला काला पुरुष जो है एक गौ माता को मार रहा है। काला पुरुष गौ माता को मार रहा है, पाप कर रहा है ना। दादाजी लोगों ने क्या कहा था, आंखों के सामने कभी पाप होते मत देखना। राजा परीक्षित तलवार निकाले, तलवार निकाल के दौड़ गए, तलवार निकाल करके दौड़ गए और दौड़ करके कहने लगे, बोले तू कौन है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मार डालूंगा तुझे, नहीं छोड़ूंगा तुझे। वो कलयुग जो है चरणों में गिर गए, और कलयुग जो है चरणों में गिर गए और गिर करके कहे, क्या कहे,
चरणों में गिर करके कहने लगी कि बोले महाराज मैं आपका शत्रु हूं, मुझे क्षमा कर दो, शरण में आया हुआ हूं मैं आपका अतिथि हूं महाराज, मुझे छोड़ दो आप। तलवार लेकर के जैसे राजा परीक्षित मारने के लिए दौड़े उस काला पुरुष को, वो कलयुग था, कलयुग, द्वापर का अंत और कलयुग का आगमन। बोले महाराज मुझे छोड़ दो आप, मैं आपका अतिथि हूं, शरण में आया हूं, शत्रु हूं। दादाजी लोगों ने ये भी तो कहा था, शरण में जो शत्रु आ जाए उसे माफ करना, अतिथि हूं कह रहे हैं, अतिथियों का सत्कार करना। तुम एक बात बताओ कलयुग, इस काले पुरुष गाय को क्यों मार रहे हो तुम? वो गाय कौन है? धरती मैया। बैल खड़ा है, उसके 3 पैर को काट दिया है, ये बताओ। बैल जो है उसके 3 पग को काट दिया है। बैल कौन है? धर्म है, धर्म। धर्म के 4 अंग होते हैं, सत्य, तप, दया और दान। ठीक है, सत्य, तप, दया और दान। 3 पग कट चुका है। कौन सा? 3 पग जो है कट चुका है, सत्य, तप और दया। बचा है तो केवल दान। दान में खड़ा हुआ एक पैर में वो बैल, एक पैर में खड़ा हुआ है वो बैल जो है। सोचिए आप, महाराज मैं आपका अतिथि हूं, मुझे माफ कर दो, जगह दे दो। तो राजा परीक्षित ने कलयुग को जगह दिया है। किसमें? किसमें? हाँ, जुआ में। द्यूत क्रीड़ा, जुआ नहीं खेलना चाहिए, कलयुग को जगह मिला है। दूसरा मदिरा, तीसरा हिंसा, चौथा नारी संग वैश्य गमन। 4 स्थान मिला है। और कलयुग कहने लगा महाराज अच्छा स्थान दे दो। तब राजा परीक्षित ने जगह दिया, कौन सा? कौन सा जगह दिया है? स्वर्ण में, सोना में, सोने में स्थान दिया है। जाओ तुम्हारा वास होगा सोना में, स्वर्ण आभूषण। कौन सा सोना? अधर्म का सोना। कौन सा सोना? अधर्म का सोना। समझ रहे हो? सोना कौन कौन पहने हो? हाथ उठाओ तो। अच्छा, सब बजरहा वाले हो? अरे हाथ उठाओ, मैं कुछ नहीं बोला हूं, टेंशन मत, तो मैं नहीं मांगूंगा। कान, नाक, गला में कितने लोग पहने हो सोना? हाथ उठाओ। हाँ ठीक, चलो सब उतारो। कलयुग का आगमन हो जाएगा, भगवान में चढ़ा दो। टेंशन मत लो दाई हो, मजाक करत हो। तुम न सोना पहने हो, तीन में कलयुग नहीं आए। ठीक है, हाँ। मान लो जाए अधर्म के पैसे से खरीदी हो सोना, उसमें कलयुग का वास होगा। गलत पैसे से सोना खरीदोगे, उसमें कलयुग का वास होगा। ठीक है, रोड में जा रहे हो, सोना मिल गया रास्ते में, उसे उठा के ले आए, उसमें कलयुग का वास होगा। सत्य के पैसे से कमाए गए पैसे से, ईमानदारी से तुम पैसा कमाओ और उससे सोना खरीदोगे तो उसमें कलयुग नहीं आएगा। समझ रहे हो ना? हाँ, कलयुग ने देखा राजा परीक्षित जो है मुझे जगह दे रहा है, इसमें स्वर्ण में जगह दे रहा है, सोना में मुझे जगह दे रहा है, और ये तो खुद ही सोने का मुकुट पहने हैं, अधर्म का मुकुट, एक दैत्य का मुकुट, एक राक्षस का मुकुट। चलो मैं इसके सिर में जाके बैठ जाता हूँ। उनके सिर में जाकर के बैठ गए कौन? कलयुग। राजा परीक्षित का दिमाग उल्टा। शिकार करने गया जंगल में, और शिकार करते 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 जंगल में जब गया, प्यास लगने लगी कलयुग को। भैया कलयुग को जो प्यास लगी तो उसने देखा कि मैं पानी कहाँ मांगूं, किसके पास जाऊं। एक शमीक ऋषि का आश्रम देखा। किसका आश्रम देखा? शमीक ऋषि का। और शमीक ऋषि का आश्रम था, और उस आश्रम पे परीक्षित जी गए, पानी मांगने लगे। पानी दे दो मुझे, पानी दे दो, पानी दे दो, प्यास लगी है, पानी दो, पानी दो, पानी दो, मांगने लगे। पानी दे दो, पानी दे दो, पानी दे दो। प्यारे भक्तजन पानी मांगने लगे, लेकिन शमीक महाराज पानी नहीं दिए। क्यों? क्योंकि वो तो ध्यान में बैठे हैं ना, आंख बंद है। राजा परीक्षित खड़े होकर के मांग रहे हैं, पानी दे दो, पानी दे दो, वो नहीं सुन रहे हैं। परीक्षित को गुस्सा आया,
और परीक्षित को जब गुस्सा आया तो परीक्षित जो है वहां पर एक मरा हुआ सांप था जिसे उठा लिए और मरे हुए सांप को उठा करके माला बना करके उस समीक ऋषि के गले में डाल दिए माला को। समीक ऋषि के गले में माला को डाल दिए और समीक ऋषि के गले में जैसे ही माला को डाल के वहां से चले गए राजा परीक्षित। ध्यान से सुनना, ये जो कथा है पॉइंट की कथा है, इसे कहीं छोड़ दिए तो आगे की कथा समझ नहीं आएगी। ठीक है, किसके गले में सांप को डाला है परीक्षित ने? समीक के गले में। समीक ऋषि मरे हुए सांप को डाल करके चले गए। इधर समीक ऋषि के बेटे श्रृंगी को जाके बता दिया एक चेला ने, बोले भैया तुम्हारे पिता के गले में मरे हुए सांप को डाला गया है। मरे हुए सांप को? अच्छा, बोले हाँ। किसने? परीक्षित ने। राजा परीक्षित आए थे और उन्होंने ही तुम्हारे पिता के गले में मरे हुए सांप को डाला है। तुरंत श्रृंगी ऋषि ने जल उठाया, जल उठा करके श्राप दे दिया। किसको? परीक्षित को। क्या श्राप दिया? जा रे परीक्षित, तूने मेरे पिता के गले में मरे हुए सांप को डाला है, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तेरी जिंदगी 7 दिन की है, आज से ठीक 7वें दिन में तेरी मृत्यु हो जाएगी। बोले कैसे? जिस सांप को तूने मेरे पिता के गले में डाला है, मरे हुए सांप को, उसी सांपों का राजा तक्षक नाग आएगा और तुझे वो डसेगा और ठीक 7वें दिन बाद आएगा तक्षक नाग, तुझे डसेगा और जिससे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। जा, श्राप दे दिया भैया, श्राप मिल गया। किसको? परीक्षित। परीक्षित उधर घर गया, मुकुट को उतारा। मुकुट को उतारा तो मालूम चल गया आज जरूर मेरे हाथ से कुछ गलत कार्य हुआ है, जरूर मेरे हाथ से कुछ हुआ है। आज आभास हो गया ना राजा को, पुण्यात्मा राजा थे। इधर श्रृंगी ऋषि जाके अपने पिता के पास बैठ के रोने लगे। पिताजी, माला को निकाला, सांप को, मरा हुआ सांप था ना, उसे निकाल के रखे और कहे पिताजी आपका अपमान हुआ, पिताजी मुझे माफ कर दो। रोने लगे पिता के पैर के पास बैठ के। पिताजी उठे, क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहे हो? पिताजी आज आपका अपमान हुआ है, मरे हुए सांप को आपके गले में राजा परीक्षित ने डाला है। पिताजी मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। बेटा क्या हुआ? श्राप थोड़ी दिया तूने उसे? बोले पिताजी हाँ, मैं श्राप दे दिया उसे। क्या? 7वें दिन बाद वो मर जाएगा, 7 दिन का ही साथी है वो, 7वें दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी। अरे बालक मूर्ख, तूने क्या किया? अरे उस धर्मात्मा पुण्यात्मा राजा को तूने श्राप दिया है। श्राप नहीं देना था तुमको, पुण्यात्मा राजा है परीक्षित। गलत कर दिया तुमने राजा, गलत कर दिया बेटा, गलत कर दिया तूने। अरे उतने बड़े धर्मात्मा पुण्यात्मा राजा को तुमको श्राप नहीं देना था। जाओ उसे बता के आओ उस राजा को, ताकि उसका कल्याण हो सके। एक गौर भाट नाम के शिष्य को भेजा गया। कहाँ भेजा गया? राजमहल परीक्षित के पास। परीक्षित के पास आए और परीक्षित के पास आके बताए कि बोले राजा आपको श्राप लगा है, आपकी मृत्यु है 7वें दिन में और आप कुछ उपाय कर लेना, आप मरने वाले हो और मैं यही बात बताने आया हूँ। हमारे गुरु भाई श्रृंगी ने आपको श्राप दिया है। इतना कह के चले आए वो। परीक्षित को जब मालूम चला कि मैं मरने वाला हूँ 7वें दिन में, उन्होंने क्या किया? तुरंत अपने पुत्र जन्मेजय को राजगद्दी पर बैठा दिए। समझ रहे हो? जिस अवस्था में परीक्षित जी राजा बने थे, उसी अवस्था में उनका बेटा भी राजा बन रहे। देखो और राजा परीक्षित जन्मेजय को राजगद्दी पर बैठा करके राजा बना दिए और राजा बना करके गंगा नदी किनारे चले आए। कपड़ों को त्याग दिया, वनवासी वेशभूषा धारण करके माँ गंगा के करीब आ गए और हाथ जोड़ करके उस सदगुरुदेव भगवान गुरु जी का ध्यान लगाने लगे। हे गुरुदेव आप कहाँ हो? आओ। बोले गर्भ में आपने मेरी रक्षा की थी, गर्भ में आप मेरी रक्षा किए थे, आप आके मेरी लाज बचाओ प्रभु, मेरी रक्षा करो।
आज एक गुरु बन करके आ जाओ और मुझे ज्ञान की राह बता दो प्रभु। तो उसी समय 25,000 संत वहां इकट्ठा हो गए हैं, 25,000। लेकिन कोई तो उपाय बताता राजा परीक्षित को कि तुम भागवत की कथा सुन लो। कोई नहीं। कौन बताएगा? भगवान सुखदेव जी, क्योंकि उनको ही अधिकार है। नारद जी गए सुखदेव जी के पास, सुखदेव जी से कहा आप जाओ, आपको परीक्षित जी को कथा सुनाना है भागवत, जिसलिए आपका जन्म हुआ है वो अवसर आ गया है। सुखदेव जी पधारे, कहा गंगा नदी का किनारा, शुभ ताल और सुंदर भगवान पधारे। सब संत खड़े हो गए, खड़े होकर के स्वागत करने लगे। बताओ, सुखदेव जी के दादा परदादा पिता सब है वहां, हाँ, सब खड़े होकर प्रणाम कर रहे हैं। अवधूत अद्भुत बालक आया है, आओ 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 आओ। राजा परीक्षित के पास कहे, और परीक्षित के पास आए और कहे परीक्षित आंख खोलो तुम। परीक्षित से क्या कहा? राजा आंख खोलो। परीक्षित ने देखा, आहा आ गए हैं हमारे गुरुदेव भगवान, आहा। बोले राजा चिंता ना करो, हम तुम्हें भागवत की कथा सुनाएंगे। तुम्हारे पास तो 7 दिन है ना। राजा खटवांग हुआ करते थे, खटवांग, सूर्यवंशी राजा। इनकी मृत्यु 2 घड़ी बची थी, मात्र 2 मिनट। इनको मालूम चला देवासुर संग्राम में देवताओं का इन्होंने साथ दिया। देवताओं से पूछा मेरी मृत्यु कितनी घड़ी बची है? देवताओं ने कहा तुम मरने वाले हो। वो तुरंत भगवान के पास आए, चरणों को पकड़ लिए और मुक्ति मिल गई। तुम्हारे पास तो 7 दिन है राजा, टेंशन मत लो, चिंता मत करो, हम तुम्हें भागवत की कथा सुनाएंगे। सुंदर राजा ने प्रणाम किया। आहा, हरि की कथा सुनाने वाले, गोविंद कथा बताने वाले, और तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। गोविंद कथा बताने वाले, हरि की कथा बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि बोल। भूल रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में। हम भूल रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में। हम भूल रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में। हम भूल रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में। प्रभु की राह बताने वाले, यह राज बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम।
घट घट अंतर्यामी हम पतित और अभिमानी। घट घट अंतर्यामी हम पतित अभिमानी। घट घट अंतर्यामी हम पतित और अभिमानी। घट घट अंतर्यामी हम पतित और अभिमानी। प्रभु का दर्श कराने वाले, हरि का दर्श कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। जय हो। लेकर विषयों का प्याला गा रहे थे यम के काला। कर ऋषियों का प्याला जा रहे थे यम के काला। लेकर विषयों का प्याला गा रहे थे यम के काला। कर ऋषियों का प्याला जा रहे थे यम के काला। अमृत पान कराने वाले, ओ सुधा पिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, गोविंद कथा सुनाने वाले, भागवत कथा सुनाने वाले, हरि की कथा बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, 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 तुमको लाखों प्रणाम। बोले बांके बिहारी लाल की जय। सुखदेव भगवान जैसे पधारे, राजा परीक्षित से कहा, परीक्षित आंख खोलो, आप समझो तुमको मुक्ति मिल गई, चिंता मत करो। वो टेंशन में थे, चिंता में थे, मुझे कौन वो रास्ता बताए कि मैं क्या करूं कि मुझे मुक्ति मिल जाए, कोई तो बताए। परीक्षा की घड़ी में स्वयं सुखदेव भगवान पधारे वहां। कितने साल के हैं? 16 साल के। लंगोटा पहने हैं 4 अंगुल का, कमंडल पकड़े हैं, दिव्य तेज चंद्रमा सुंदर मस्तिष्क में झलक रहा है। सुंदर प्रणाम किए, प्रणाम करने के बाद कहे, बोले राजन चिंता मत करो, हम तुम्हें भागवत की कथा सुनाएंगे। आहा, समझ रहे हो ना? और तुम तो भगवान कृष्ण के परम प्रिय लाडला हो। प्यासा जो है कुआं के पास जाता है, लेकिन आज उल्टा हुआ है, आज कुआं जो है प्यासा के पास गया है कि नहीं? और सुंदर भगवान अतिथि के रूप में स्वयं शंकर जो है पधारे हैं। सुखदेव कौन है? स्वयं शंभु है, भगवान शंकर है। आहा, परीक्षित कहने लगा, प्रभु ये साम स्मरणम नानात पुंसाम सत्य शुद्धयन्ति वैगृहा। क्या कहा है? ये साम संस्मरणात् पुंसाम सत्य शुद्धयन्ति वैगृहा किम पुनर्दर्शन स्पर्शपात शौचासनादि भी। आप जैसे महापुरुषों का तो नाम ले लेने से ही अमंगल दूर हो जाता है, और आज आपके दर्शन का अवसर मिला है, इससे बड़ा सौभाग्य मेरा क्या होगा। गुरुदेव आपको प्रणाम है। परीक्षित ने सुखदेव जी का पूजन किया। आहा,
संतों ने इशारा किया, जल्दी करो, उठ के चले जाएंगे। हाँ, क्योंकि एक गाय को जितना समय लगता है दूहने में, गाय को दूहने में जितना समय लगता है उतने समय ही एक स्थान में बैठते थे सुखदेव जी। इशारा किया संतों ने, ज्यादा देर तक पूजा मत करो, चालू करो अपना प्रश्न। हाँ, और राजा परीक्षित बैठ गए सुंदर, और पूजन करने के बाद कहा, प्रभु आपका दर्शन करके मैं गदगद हो गया। परीक्षित बोले, प्रभु मुझे आज आनंद मिला। परीक्षित जी ने प्रश्न किया, बोले प्रभु अतः परीक्षामि संसिद्धिं योगी नाम परम गुरु पुरुषस्य यत् कार्य म्रियमाणस्य सर्वथा। बोले प्रभु जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? परीक्षित ने ये नहीं पूछा मैं मरने वाला हूं मुझे क्या करना है, पूछा क्या? नहीं, जिनके निकट मृत्यु है उसे क्या करना चाहिए, जो जल्दी मरने वाला है उसे क्या करना चाहिए, ये पूछा सुखदेव जी से परीक्षित ने। सुखदेव जी गदगद हो गए। परीक्षित जी ने पूछा है सुखदेव भगवान से, क्या पूछा? हे प्रभु आप एक बात बताओ, जो व्यक्ति के पास मृत्यु आ जाए, जो मरने वाला है ना, उसे क्या करना चाहिए? राजा परीक्षित ने ये नहीं कहा कि मेरी 7 दिन में मृत्यु होने वाली, तक्षक नाग मुझे डसेगा, मैं मरूंगा, मुझे क्या करना है ये बताओ। ये नहीं पूछा, संसार में जिनके पास मृत्यु आ जाए उन्हें क्या करना चाहिए प्रभु, ये मुझे बताओ। सुखदेव भगवान ने क्या उत्तर दिया ये कल बताएंगे, ठीक है? और आप लोगों के लिए होमवर्क करके आना, जल्दी मरने वाले क्या करना चाहिए, ठीक है? कल पूछूंगा मैं। बोले बाके बिहारी लाल की, हाथ उठा के कहो राधे राधे, एक बार सब जयकारा लगाओ। बोले सुखदेव भगवान की, भागवत भगवान की। चलिए अपने अपने स्थान में खड़े हो जाइए, आरती तैयारी कर लीजिए। श्री राधे जय राधे। चलिए आरती जो है प्रज्वलित कर लो। श्री राधे। बोले भागवत भगवान की जय। श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्रीमद् भागवत भगवान की आरती, ओ आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्रीमद्
भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती, ओ आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नवज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नवज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नवज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नवज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, ओ आरती, पापियों को पाप से है तारती। बोले भागवत भगवान की जय। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करणी ये दुख हरणी। ये सुख करनी ये दुख हरनी। हे मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती, ओ आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल सगपंद खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जगपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंद खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती, ओ आरती, पापियों
कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी तारमाला गुलमाला कपालमाला दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम अपने स्थान में 4 बार परिक्रमा कर लेंगे। ओम जय तीर्थारि जर स्थान गणा देखा शस्त्रे और धनवान धनवशी यानि गानि पापानि जन्म